तो राजू जी नमस्कार। आज आपने ज्वाइन किया है हमें, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? सर आप म्यूट हैं, पहले तो अनम्यूट करिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार जी। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ। गुरुजी, मेरा नाम राजू केवट है और मैं नवी मुंबई से हूँ। सर और एक बात पूछनी है मेरे को आपसे, इससे पहले कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। आपके नाम के पीछे लिखा हुआ है राजू केवट, और हमने केवट शब्द इससे पहले एक ही बार सुना था रामायण के अंदर। जी जी, मैं वही हूँ। वही हैं आप? बिल्कुल सही सर। चलो बढ़िया है सर, जी सर। अच्छी बात है। अगर आप उन्हीं के वहाँ से हैं तो अच्छा है। हाँ, अब आप अपना इंट्रोडक्शन जी। दीजिए सर, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? तो मैं तो बिलोंग करता हूँ नॉर्थ इंडिया से, लेकिन मेरा जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। मेरी पढ़ाई लिखाई मराठी माध्यम से हुई है। मैं एमए बीएड हूँ और मेरी रुचि है वास्तुशास्त्र में, अंक शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में। काफी सालों से मैं इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको पढ़ना, समझना, जानना। और प्रोफेशन में ही मैं टीचर होने के बाद भी फिर मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे पिताजी का लोहे का बिजनेस है। छोटा सा हमारा एक शॉप है लोखंड की, आयरन एंड स्टील की। उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ 2014 से अभी तक। और मुझे बहुत अच्छा लग। हाँ सर। आप प्राइवेट टीचर हैं या सरकारी टीचर हैं? सर मैं 2 साल तक पढ़ाया था मैंने प्राइवेटली। लेकिन उसके बाद में पिताजी ने देखा, बोले तू यहाँ जाता है, वहाँ इंटरव्यू देता है, यहाँ जाता है, उससे अच्छा अपना खुद का अपना बिजनेस है, मेरा उम्र हो गई है, इसको संभालो, इसमें मेहनत करो। तो सर मैं बिजनेस में आ गया और टीचिंग जॉब मैंने किया नहीं, उसके बाद से बिजनेस ही कर रहा हूँ। फिर आप इस वास्तु में कैसे आ गए, इस फील्ड में? बिजनेस करते समय शुरुआती दौर पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर अचानक से डाउनफॉल आया तो फिर मुझे कहीं खटका सर। तो मेरा जो मुझे सॉल्यूशन चाहिए था, मुझे कहीं जाकर के वो मुझे नजर आया अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में। तभी से कुछ पिछले, जैसे कि रुचि मेरी तो बहुत पुरानी थी, लेकिन जब डाउनफॉल आया तो उसके बाद से मेरी रुचि इसमें बढ़ गई। तो मुझे लगा कि इसमें से हम, इसका अगर अपन उपयोग करेंगे तो इससे हम बाहर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से सर मैं, मेरे को पहले से रुचि भी है और इसीलिए इस फील्ड में है। कि स्पेशलाइज किस में है अभी, एस्ट्रोलॉजी में या नंबर्स में? मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है। और वास्तु में मैं बेसिक कोर्स किया हूँ, डॉक्टर श्रेयांश जोशी जो अहमदाबाद से हैं, ऑनलाइन उनसे मैंने बेसिक कोर्स किया है। और बाकी सर यूट्यूब से जो भी देख करके सीखा हूँ। और हमारे सर एक और गुरुजी हैं। हाँ जी जी सर। प्लीज बताइए। बताइए सर। अ, एक एस के मेहता जी सर हैं। हाँ जी। बहुत जाने माने भी वास्तुविद हैं। तो उनसे भी मैंने बेसिक कोर्स ऑनलाइन किया है सर। लेकिन क्या किन्हीं फीस ले कारणों रहे से हैं फिर सर? गुरु जी कुछ उनका जो कोर्स कराने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। उनका कुछ 13 या 15 थाउजेंड रुपया बेसिक कोर्स का था। फिर वो एक वापस बेसिक कोर्स कराते, उसका भी उतना ही, उसके बाद में 50,000 रुपया उनका, ऐसा कुछ था प्लान। गुरु जी मुझे नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने आगे नहीं बढ़ाई। जैसे उनका अलग तरीका क्या है, क्या अलग तरीका कुछ बताइए, हो सकता है हमें से कुछ उसमें से प्लस पॉइंट अपने को मिल जाए कोर्स के। गुरु क्या जी वो तरीका? एक हफ्ते में बेसिक जो वास्तु के नियम होते हैं, जो बेसिक चीज रूल होते हैं, वो टाइप किए वो फोटो के साथ में आ जाते हैं। उनको आपको नोट डाउन करना है, लिखना है। ठीक है, फिर धीरे धीरे स्टेप बढ़ना है। तो फिर इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा था, कुछ ज्यादा बातें नहीं हो पा रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं आगे नहीं बढ़ा सर, मैंने स्टॉप कर दिया। तो 15-20 हज़ार रुपये तो क्योंकि फूक दिए। जी सर सत्य बात है। क्योंकि मुझे कुछ समझ में आना चाहिए ना, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आगे क्या कोर्स है, वो क्लैरिटी नहीं थी कुछ। इसलिए सर मैं अच्छा आगे एक नहीं बात बढ़ा। बताओ। अच्छा आप, अब यही एक बात करता हूँ, आज आपने अचानक मेरे को फ़ोन करा। इससे पहले आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, आपने फ़ोन करा और 5 मिनट फीस पे कर दी। तो यहाँ कैसे है कि भैया यहाँ पैसे नहीं डूबेंगे? गुरु जी ऐसा है कि मैंने इसके पहले भी आपको एक बार फोन किया है। वो जो राजमा वाली रेमेडी सर ने बताई थी ना,
उसके बारे में मैंने आपको कॉल किया था। और आपके वीडियो लगभग लगभग मैं 7-8 महीने से देख रहा हूँ। तो जो क्लैरिटी के साथ में आप जो बातें करते हैं, जो सामने वाला जो स्टूडेंट है जो सीख रहा है, आप जो सामने अपनी बातें रखते हैं, फिर उसके कहते हैं दिमाग की बत्ती जलाओ, मतलब कहने का आप इंटरेक्ट ज्यादा करते हैं और ज्यादा समझाते हैं। और वो बाकी जो टीचर्स जो मैंने सीखा है वो केवल उनका एक रटा रटाया रहता है, बस उसको वो लोग पढ़ के बता देते हैं, नोट डाउन कर लो या तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लो, उसके बाद में कोर्स खत्म, सारी कहानी स्टॉप। तो कॉन्फिडेंस कैसा आएगा सर? ये बात भी सही है, कॉन्फिडेंस अगर लेना है तो क्लास में तो आना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल कुछ तो आना चाहिए ना। एक बार क्लास में कितना भी लिखो, कितना भी नोट डाउन करेंगे, बाहर जब जाएंगे विजिट करने के लिए वहां टोटल ब्लैंक। सर देखो, हमारी क्लास का पहला रूल कॉपी पेन आउट, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारा पहला रूल। जी सर, मैंने आपके काफी यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, मुझे बहुत जो पसंद आए लिखता है सर। ना, जो चीज़ हम लिखते हैं ना, तो सारी जिंदगी लिखा ही रह जाता है। फिर हम कहीं फंस जाते हैं, वो कापियां ढूंढते हैं पुरानी कि हमने कहीं लिखा तो है। जी सर। तो इसलिए पहला रूल, बिल्कुल सर। कॉपी पेन आउट। अगर लिखना है तो हम रिकॉर्डिंग देते हैं, बाद में आराम से देखते रहो, लिखते रहो, कौन मना कर रहा है आप। बिल्कुल सर। रिकॉर्डिंग इसलिए देते हैं ना कि आप अपना आराम से जो देखना है देखो, स्टॉप करो, उसको पॉज करो, आराम से देखते रहो, लिखते रहो। लेकिन क्लास में लिखोगे तो फिर समझोगे कब? क्लास है समझने के लिए, रिकॉर्डिंग है लिखने के लिए। जो लिखना है बाद में लिखते रहो, कोई मना नहीं करता। लेकिन क्लास में कॉपी पेन इज नॉट अलाउड। सिर्फ सुनना है और समझना है। क्योंकि जो बात हमारे दिमाग में बैठ गई ना, वो हम बुढ़ापे तक अपने को याद रहेगी। और जो चीज़ हमने लिख दी वो बार बार अपने को चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी। कल स्मिता जी लिख रहे बिल्कुल। थे तो मैंने उनको यही बोला, कितने पॉइंट हो गए जी? 15 हो गए। मैंने कहा लिखे क्यों? ठीक है जी। हाँ जी स्मिता जी, कुछ कहना चाहेंगे कल के बारे में? नहीं, नहीं, कल की क्लास बहुत अच्छी थी सर। मैडम वो तो नेचुरली बात है, आप सामने बैठे हो, मैं भी सामने बैठा हूँ, बुराई तो आप कर ही नहीं सकते। बुराई नहीं कैसे सर, करोगे लाइव क्लास में? नहीं, ये नहीं है कि बुराई करेंगे, बट अच्छी लगी हम क्लास भी बहुत। करते थे मैडम, हम भी करते थे अपने टीचर की बुराई, लेकिन पीछे सामने कोई भी नहीं करता। सामने तो सब जबरदस्ती झक मार के अच्छा ही बोलते हैं, भले कितना थर्ड क्लास पढ़ा रहे हो। ये तो नेचुरली बात है, मुंह पे कोई थोड़ा किसी को कोई सर, बोलता है ये तो गधा है, वो अभी तो सामने बोलते हैं। आप इतना क्लैरिटी के साथ बोलते हो तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। चलो ठीक है जी। कमल जी जी ये आप बात काफी बिल्कुल दिन सही है। बता रहे हो, थोड़ा सा हाँ, अपने कुछ बारे में बोलने के लिए बोल है ही दीजिए। नहीं, क्या बोले सर। कमल जी आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। हेलो सर। नमस्कार सर। सर मैं हरियाणा से ही हूँ। यमुनानगर से मेरी आज आपसे बात हुई थी। यमुनानगर से हूँ मैं। तो सर मेरी एज 36 है। तो सर मैं एकेडमी में काम करती हूँ, रूहान एकेडमी में एज ए काउंसलर। मैं एक हीलर भी हूँ, रेकी हीलर हूँ, एंजलिक हीलर हूँ, मोटिवेशन स्पीकर हूँ, लाइफ कोच हूँ। लोगों को मैं गाइड करती हूँ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और मुझे इसमें इंटरेस्ट आया क्योंकि मैं देखती हूँ जैसे आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, आपका बाथरूम यहाँ पे है तो आपका किचन ये चल रहा है। तो मुझे लगा ये शायद इससे लाइफ पर असर होता है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ जैसे मैं खुद हीलर हूँ, एनर्जी में मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव है। तो मैंने बहुत सारे लोगों के सुने कि हाँ फर्क पड़ता है। मैं खुद भी ट्राई करती हूँ, मैं घर को क्लीन करती हूँ जो मुझे आता है, लेकिन बहुत कुछ था हेल्थ इश्यू से। तो हमारे पड़ोस में एक भैया है, वो वास्तु करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि भैया आप हमारा घर देख के बता देंगे कि कैसा चल रहा है। उनकी जो फीस उन्होंने मुझे बताई, तो मुझे लगा कि मैं आपको देने से अच्छा मैंने इतना कुछ सीखा है, इसको भी ट्राई कर लेती हूँ, शायद मैं भी इसको सीख पाऊँ। तो सर आपकी मैंने वीडियोस बहुत बार देखी, यूट्यूब पर मैं आपको फॉलो भी कर रही हूँ, वीडियोस भी आपकी देख रही हूँ। मुझे बिल्कुल आपके सिंपल लगा, सीधी बात नो बकवास। वरना लोग एक बात को घुमा घुमा कर वही बात घुमाएंगे, लेकिन ये बढ़िया है, सीधी बात नो बकवास। सीधी बात है, अच्छी लगे, जहां किसको लग रही है लगे। आपने स्पष्ट तो यही सर किसी का बिलीव हो जाता है। मैं कभी किसी को वो नहीं करेगी। आपको मैंने फर्स्टली जाना कि आपके कोर्सेज का प्राइस क्या है, मुझे ही जानना था क्या मैं इनको सीख पाऊंगी।
और आपसे सर मैं जरूर सीखना चाहूंगी, इसलिए आज को मैं आपका ये सेशन अटेंड कर रही हूँ कि क्या मैं सच में इसको समझ ये बताओ, पाऊंगी। पहले तो ये बताओ, आपने क्वेश्चन करा क्या मैं सीख पाऊंगी, ऐसा क्यों? कोई रॉकेट साइंस होना है कि हमें 1:1:2:3 बहुत रटना है? सारी, वो तो है ही नहीं। जी सर, इसमें बहुत सारी दिशाओं के बारे में बताया जाता है, ये दिशा नॉर्थ वेस्ट। तो मैं सोच रही हूँ इतना कुछ माइंड में बैठे, तो इसीलिए मैं कंफ्यूजन लग रहा था। 16 जोन जो है ना, आधे घंटे में सब क्लियर हो जाए। लोगों ने उसको एक, कहते हैं ना, रबड़, उसको खींच खींच के इतना बड़ा कर दिया, जबकि वो एक्चुअल में इतना सा ही है। हाँ सर, ऐसा करते हैं। वो ऐसे ऐसे दिखाते हैं, मतलब ऐसा है, मतलब आपको कुछ ऐसा ही कुछ होना पड़ेगा सीखने के लिए, मतलब इट्स नॉट दैट इजी, ऐसा प्रेजेंट करते हैं सब लोग। मैडम देखो, वास्तु कुछ भी नहीं है। वास्तु का हम्म। मतलब क्या है? बंदा जहाँ निवास करता है, निवास करते हैं। उसके पंच तत्व, उसको बैलेंस कर दो, बस खत्म। हाँ, तो वही है ना सर, आप इतना सिंपल तरीके से वही। बताते हो कि अब इससे मोटिवेशन होता है कि कोई भी सीख सकता है। बट बाकी लोग, बहुत लोग, मैंने क्लासेस भी करी है, वो ऐसा दिखाते हैं, मतलब आप कुछ अलग ही लेवल पे होगे तभी सीख पाओगे, इस तरह का। ये मैडम सही है। वो क्या करते हैं, हाँ। आप इट इज अपने लाइक आप को नॉट बहुत योर कप बड़ा, ऑफ टी, ऐसा है मतलब। अब वो तो कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े हैं, हमसे तो, हमारे यस। सामने तो कोई है ही नहीं। यस, ऐसा है, हर ऐसा कोई है। यही ये साबित करने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे की टांग खींच रहा है, दूसरा तीसरे की। और तीसरे बस की वो खींच रहे, कंपैरिजन कर रहा है, उसकी फीस ज्यादा है तो मेरी कम क्यों है, मेरी भी मेरी बढ़नी कम। चाहिए। यस, यस, ये ट्रू, यही है सर। एक एक हम इंडियंस लोगों की मेंटेलिटी क्या है, जिसकी हम्म। फीस कम है इसका मतलब उसको नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है, यस। यही हमारी फीस का, एक बार का मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हम्म। एक बार एक मैडम जी का हमारे पास आया, हम्म। जैसे 2 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था। नेचुरल बात है, मैं तो अभी भी सबको फ़ोन खुद ही करता हूँ। आज हम्म। भी मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा सर आप खुद बात कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ जी मैं खुद ही करता हूँ। हाँ। उसमें नया क्या है? ऐसे ही एक बार मैंने किसी को फ़ोन करा तो मैडम जी कहती हैं कि मैं तो वहाँ से कोर्स कर रही हूँ, आपने तो शायद उनका नाम भी ना सुना। हम्म। ऐसे ऐसे भी लोग मिलते हैं लाइफ में। वो उनका वो नहीं, उनका पैसा बोल रहा हो कि हम ज़्यादा पैसे करेंगे तो अपने को ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, क्योंकि हम 5 स्टार में बैठकर सीखेंगे। सर, बहुत कोई खास बात नहीं। ये उन्होंने बोला, बट मैं एक बात बताऊं सर आपको। मैं भी 2018 से मैं सीख रही हूँ वास्तु, बट मैंने आपका नाम तो फर्स्ट टाइम ही सुना था, और आपसे एक दो आपको वीडियोस देखकर ही मैंने हाँ कर दिया था कि मेरे को सर से सीखना है वो करके। मैडम देखो, हाँ। जहाँ पर जो बंदा 5 स्टार के अंदर बैठेगा ना, हाँ। वो समझ लो पहली बात तो फील्ड में जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको एसी की आदत पड़ी हुई है, और आपको वास्तु करना है तो धूप में जाना पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा, फील्ड में जाना ही पड़ेगा। नेचुरली बात है, आपका आधा तो वहीं पर हाँ। गड़बड़ हो गया। आप गड़बड़। फिर जाओगे कि मेरे को हाई पे क्लाइंट चाहिए, क्योंकि मैंने फीस 2 लाख रुपए भरी है, तो मेरे को फीस भी उस हिसाब से चाहिए। और जब स्टार्टिंग में आप कर रहे हो, तो कई बार तो आपको स्टार्टिंग में फ्री में भी हो सकता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस लेना है। लेना है। आप आपके दिमाग में क्या होता है कि मैंने मोटी फीस भरी है तो मेरे को मोटा अमाउंट चाहिए, मेरे को प्रीमियम क्लाइंट चाहिए। वहीं आके बंदा फिर मार खा जाता है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स का ही। मेरे एक स्टूडेंट, ठीक है जी, बहुत बड़ी जगह से सीख कर आए। हम्म। नाम बड़ा, दर्शन छोटे। ठीक है जी, बड़े से सीख लिया, बेसिक नॉलेज नहीं है। उसके बाद एक कंपनी में वास्तु करा, नॉर्थ सबको पता है हल्का होना चाहिए। हम्म। ठीक है जी, और सबसे भारी मशीन वहीं लगवाती, कर दिया उनका बंटा धार। ओहो। वो आज अरे भी कहते सर। हैं कि हमने बहुत बड़े से सीखा है। अपनी गलती नहीं मानते हैं, लेकिन अपने आप को बड़ा करते हैं। अपने को फीस भी ज़्यादा चाहिए, नाम भी बड़ा चाहिए, आता कख ना हो। ऐसे भी हम्म। स्टूडेंट हैं, क्योंकि वो बड़े नाम पर मरते हैं। नाम से कभी पेट नहीं भरता। आपको एमएनसी में नौकरी लग जाए, बोले जी 5 करोड़ का पैकेज है, और सैलरी एक महीना ना दे, तो क्या करोगे आप? नाम से पेट भर जाएगा? हम्म। नॉट सर। ये इन चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता। अब लोग बोलते हैं जी, आज ही पता नहीं किसका मेरे पास फ़ोन आया जी, आप आईएसओ सर्टिफाइड का सर्टिफिकेट देते हो? मैंने कहा नहीं जी, हम तो नहीं देते। अगर मैं उनसे पूछ लेता आईएसओ की, मैडम आप हंस रहे हैं, संध्या जी आपकी बात हुई थी क्या? आप हंस रहे हो, मैडम बताओ तो सही। कोई बात नहीं, सॉरी, मैं पता नहीं था मैडम आपसे बात हुई है। ये चलो थोड़ी देर पहले ही हुई थी। मैडम अगर मैं आईएसओ बोलूँ तो आईएसओ की फुल फॉर्म भी शायद ना मालूम हो।
मैडम आप म्यूट हैं, पहले अनम्यूट तो करिए। सर उसका उसके सर्टिफिकेट को ज्यादा वो मिलती है ना वैल्यू, इसलिए हमने पूछा था। किसने कह दिया, सर किसने किसी कह को दिया नहीं मैडम, छोड़ते। किसने कह दिया? एक मिनट, किसने कह दिया मैडम, किसने कह दिया? सर सर बहुत किसी को नहीं छोड़ते। मैडम ISO का सर्टिफिकेट घर बैठे मिल जाता है और कुछ पैसे खर्च करने होते हैं। सही है सर। सर नॉलेज ही नहीं है तो फिर एक कैसे मैं ही आपको मिल बात जाएगा। कर लूं, सबके सब जो ना सर्टिफिकेट ऐसी बांट देते हैं, मैं किसी को ऐसे सर्टिफिकेट देता भी नहीं, मैं पहले एग्जाम लेता हूँ, पास होता है तभी देता हूँ। एग्जाम भी लेते और हैं सर? हमारा जो मैडम बगैर एग्जाम के कौन सर्टिफिकेट देता है बगैर पास हुए? एग्जाम भी लेते हैं। एग्जाम कैसे? ऑनलाइन हम लोग को टास्क मिलते हैं सर क्लास में। तो बहुत इजी है, आपसे हम सिर्फ फोन पर 5 क्वेश्चन पूछते हैं, 5 में से 3 बता दिए तो पास, 2 बताए तो फेल। फेल, यस। दोबारा और अगर ऑप्शन एक बार फेल हो रहता है गए या नहीं फिर रहता सर? फिर दोबारा दोबारा अपने आप कोर्स करो। करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ दोबारा 5 क्वेश्चन बताने हैं, दोबारा और कुछ 5 नहीं। क्वेश्चन। ओके ठीक है ओके। सर। और हमारा जो सर्टिफिकेट होता है वो MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री MSME के अंदर आती है। ओके, स्किल इंडिया के अंदर सर। वेरी तो नाइस। इसलिए हमारा सर्टिफिकेट जो होता है उसके ऊपर MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, वहाँ से ओके। रजिस्टर्ड है। अच्छा, ठीक है जी, ISO नहीं है। और सर्टिफिकेट की बात आज तक मेरा किसी ने नहीं पूछा कहाँ से करा है, क्या करा है, क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं ना तो बंदा नॉलेज देखता है, सर्टिफिकेट नहीं देखता। राइट मैंने तो राइट। आज तक डाउनलोड भी नहीं करे, वो ऐसे के ऐसे ऑनलाइन पड़े हुए हैं, इसलिए सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं। जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे फेस की, हमारे खोपड़े की वैल्यू है, जिसको हम कहते हैं दिमाग की बत्ती। वैसे भी आप तो डायरेक्ट बात सीखने गए, करते हो सर। इसीलिए जैसे मैडम जी ने नॉर्थ में भारी मशीन लगवा दी, वहाँ पर किसी से भी आपने सीखा हो तो क्या करेगा वो सर्टिफिकेट, बताओ जी। कुछ नहीं करने वाला सर वो तो। तो इसीलिए कुछ भी करना है सोच समझ कर, ये नहीं कि हवा में बात करना। कोई बिल्कुल सर। बड़े घर में पैदा हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा ही होगा, उसके लिए दिमाग होना जरूरी है। हाँ सही है। ठीक है जी, बंदा ऊपर से नीचे गिरता है तो बहुत परेशान होता है, और जो नीचे से ऊपर जाता है वो कभी परेशान नहीं होता, क्योंकि वो नीचे भी गिरेगा तो उसने स्टार्टिंग नीचे से करी। इसलिए डाउन टू अर्थ रहोगे तो बढ़िया है। और वास्तु की स्टार्टिंग भी डाउन से ही होती है, यानी जमीन से। कल जो हम कर रहे थे, और भी कोई है नया जो बताना चाहेगा अनुराग जी? बाकी और तो कैमरा बंद करके बैठे हैं, जो कैमरा बंद करके बैठे हैं तो उनसे पूछने के भी क्या फायदा, जो सामने रहेगा उन्हीं को तो हम पहचानेंगे। अनुराग जी हंस बिल्कुल रहे हैं, सर। थोड़ा सा बता दो आप कहाँ से हो, क्या करते हो? हाँ गुरुजी, मैं बिहार पटना से हूँ हाँ और जी। मैंने लास्ट 2 ईयर से मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था, लेकिन मैंने अपना का वीडियो यूट्यूब पे देखा, उसके बाद जो एक बात मुझे बताइए, आप 2 साल से पढ़ रहे हैं, मेरे को एक बात समझ नहीं आती, इतना क्या पढ़ना, 2 साल से पढ़ रहे हैं? सर मैं अपना बताता हूँ, मैंने फरवरी में सीखना स्टार्ट किया था, क्लास शुरू करी थी, ठीक है जी। 15 दिन में बेसिक खत्म हुआ वैदिक का, और 16वें दिन में कुंडली लेकर बैठ गया था। और फेसबुक में एक दिन में 50 कुंडली देख लेता था फोकट में, एक बार बोलो 50 क्या 100 आ जाती हैं, अब दिन भी आपके लिए कम पड़ता है, तभी तो आप सीखोगे। सर ये होता है, फेसबुक पे दुनिया भर के ग्रुप बने हुए हैं, किसी को भी ज्वाइन कर लो और बस कमेंट्स में जाके लिख दो फ्री में मेरे को भेज दो। सर वहीं कमेंट्स में आपके पास इतनी आ जाएंगे, पोस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। सही बात है, सही है। जी गुरु जी गुरु जी, चलिए ये होता है सीखने का, सही खाली फ्लैट। किताबें पढ़ते रहो, वीडियो देखते रहो, उससे कभी नहीं आएगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा सर। राइट वे। कहते हैं ना, अगर इंग्लिश सीखनी है तो टीचर में ढूंढो, वो बंदा ढूंढो जिसको इंग्लिश आती है, उससे बात करने लगो, अपने आप इंग्लिश आ जाएगी। और जो इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन करते हैं ना, वो कभी इंग्लिश नहीं सीख पाते, वो सिर्फ गुरु जी ग्रामेटिकल आपके बताते हैं, शरण में बोलना आए। नहीं सिखाते हैं। अंग्रेजों के बच्चे पैदा होते हैं अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते। जी गुरु, तो सीखने का मेथड यही होता है। तो आप भी सिखाइए गुरु जी अच्छे से हम लोग को। आप तो 2 साल से, अब आगे बताइए। आगे क्या बताए गुरु जी? वास्तु का बताइए ना, एस्ट्रोलॉजी का हो गया, आप 2 साल से सीख रहे हैं। नहीं, वास्तु वास्तु का वास्तु बताइए, नहीं पढ़ रहे थे, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे गुरु जी। वास्तु का कुछ भी नहीं आता। नहीं गुरु जी, सर किसी की क्लास ज्वाइन नहीं करी, सीधा हमारे पास। नहीं
नहीं नहीं, एक बार कोशिश किए थे गोयल सर का करने का, उनका फी ही 1 लाख रुपया है। और एक और आया था हमको केरल से, आंध्र प्रदेश से, वो सर बुला रहे थे 1 वीक के लिए। 1 वीक में कोर्स भी देंगे, डिग्री भी देंगे, 1 लाख रुपया पैकेज था उनका। तो अरे एक सर। लाख एफर्ट नहीं। हाँ, तो उनका आया था मेरा फेसबुक पे, तो मैंने ज्वाइन किया, तो वो बोले कि 1 लाख रुपया आपको पे करना पड़ेगा। बोले कि इतना एस्टिमेट हमारे पास नहीं है, हमारे 2 बच्चे हैं, वो सब कुछ देखना पड़ता है घर परिवार से। तो 1 लाख बंदा कहाँ से पे करेगा? हम लोग मध्यवर्गीय यहाँ फैमिली। पे तो हमारी फीस है 13,000 रुपये, ठीक है जी। और उसमें भी हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे दो, लेके जाते हैं। वो आप अपने खर्चे पे हाँ आते हैं, वो हम नहीं करते कि हाँ टिकट हमारा होटल करेंगे। वो तो 13,000 का 15,000 भी चला जाएगा हमारी जेब। ठीक है जी। हाँ, जी। फैक्ट्री में ले जाना हमारा काम, फैक्ट्री में ले जाकर खड़ा प्रैक्टिकल। करना हमारा काम, प्रॉब्लम देना हमारा काम, सोल्यूशन देना आपका काम। प्रैक्टिकल वो होता है। हम आपको फैक्ट्री में ले जाके खड़ा कर देंगे, मैप दे देंगे, भैया ये रही फैक्ट्री, जहाँ जाना है जिस कोने में जाना है चलते जाओ, हम आपके साथ चल रहे हैं। प्रॉब्लम देखो सोल्यूशन बताते, प्रॉब्लम देखो सोल्यूशन बताते। तो इस तरीके से कोर्स कंप्लीट। बाकी आप सब जगह ट्रेनिंग पे जाओगे ना, वो हाथ में मैप पकड़ लेंगे, बोलते जाएंगे और आपको कहेंगे हाँ जी सुनते जाओ। हम उल्टे हम आपके साथ चलते, भैया देखो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, जहाँ बता सकते हो बताओ, नहीं बता सकते फिर तो हम तो हैं ही बताने के लिए। लेकिन ये आपके सही है सर। दिमाग की बत्ती हम जलवा देंगे वहाँ पर। रटी रटाई रेमेडीज हम नहीं आ, करवाते। जो सब कराते हैं वो तो सबको पता ही है, यूट्यूब भरा पड़ा है। हम कहते हैं अपने दिमाग से सोचो, नई आपका रील बताओ। बहुत अच्छा लगा गुरु जी, वो सस्पेंड में पानी रख के जो एंटी क्लॉक बाई जो पेपर वाला, बहुत अच्छा है वो। सर यहाँ तो हर चीज़ नई होती है, कुछ भी मॉडर्न नया जी सोचो, सॉल्यूशन है। जी। नया कर। हाँ, ठीक है जी। बहुत अच्छा बताया। चलो हाँ जी, अतुल जी नमस्कार। नमस्ते सर। क्या हाल चाल है सर आपके? ठीक है, एकदम बढ़िया। आप कुछ बताना चाहेंगे? मैंने भी ऑलरेडी वास्तु बहुत जगहों से किया हुआ है, लेकिन आपके यहाँ आने का मेरा उद्देश्य अलग था, और वो फुलफिल हो गया। 100% फुलफिल हो गया। ये मेरे पुराने बैच के हैं, इनकी अभी 2 क्लासेस रहती हैं। जी सर। इन्होंने रेजिडेंशियल वास्तु का किया है, सिर्फ इनके देवता रहे। लोग देवता 25 दिन तक कराते हैं, हम 2 दिन में करा के साइड पे करते हैं, सिर्फ 2 दिन। लोगों ने उसको 21 दिन का कोर्स बना रखा है और मोटी फीस लेते हैं। हम सिर्फ 2 दिन में करा के हाँ, 2 ये घंटे में। सही है सर। जैसे मैडम ने कहा था ना एक डायलॉग, सीधी बात नो बकवास, टू द पॉइंट बात करो। बहुत से लोग चैलेंज करते हैं ये शास्त्रों में कहाँ लिखा है, तो हमने जो कल रील बनाई थी वो इसी पर है। भैया शास्त्रों में एक बात लिखी है, देश काल परिस्थिति। इसका क्या मतलब है? जैसा देश वैसा भेष, वैसी रेमेडीज बनाओ और करो। देश काल परिस्थिति, कुंडली करते हो ना, सबसे पहले बताते हैं कि ये वर्ड देश काल परिस्थिति को एप्लीकेबल करो हर जगह। जब ये आ गया ना, इसका मतलब आपने नया करना है, पुराने को साइड कर दो। देश काल परिस्थिति इसका मतलब यही है। लेकिन लोग आज भी वही पुरानी रटी रटाई पे करते रहते हैं, जो किसी का सुन लिया और वही लगा दिया, चेप दिया। अभी मैंने एक, मैं सबको कहता हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम उठा के नॉर्थ वेस्ट में ले जाओ। ठीक है जी, नॉर्थ वेस्ट में ले जाओ। एक बंदे ने आज सुबह मेरे को क्वेश्चन करा कि सर मैंने फैक्ट्री में जो प्रॉब्लम थी ना, उसकी फोटो उठा के नॉर्थ वेस्ट में लगा दी। वो कॉन्ट्रैक्टर था, वो छोड़कर भाग गया। मैंने कहा भैया कौन सी फोटो लगाई है, फोटो भेजो जरा। जब उसने फोटो भेजी तो पूरी लाल कलर की। ठीक है जी। अब वो कह रहा सर इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे को गलती बताओ। अब भैया जो आप लगा रहे हो कम से कम उसका बेसिक तो देख लो। नॉर्थ वेस्ट का लाल कलर एंटी होता है। मैं हर बार कहता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगाओ वहां पर, और उसने लगा दी कलर, और मेरे से बार बार पूछ रहा है सर मेरी गलती क्या है। अब वो मेरा गलती तो स्टूडेंट नहीं कलर है, उसने वाले मेरे से लगा दी। सिर्फ सॉफ्टवेयर लिया है उसने। अब मैं उसको क्या समझाऊं कि भैया पहले बेसिक क्लियर कर। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है व्हाइट कलर की, और काला उसको सपोर्ट करता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगाओ। और उसने लगाई भी है बिल्कुल लाल तड़क भड़क, जो कि और गुस्से को भड़काए। असर कहाँ से आएगा? बंदा, कहते हैं ना, तभी तो किसी की सुन रहे हो, लेकिन ये भेजा तो आपका है, ये तो आप लगाओगे। अब कहोगे जी मैंने तो उनकी सुन के लगाई थी, रेमेडीज में काम ही नहीं करा। हम कहाँ से करेगी?
अरे आपने किसी से कुछ सुन लिया, थोड़ा सा अपने आप ही तो देखो ना, इसका प्लस और माइनस क्या है, तभी तो रेमेडीज काम करेगी। या वैसे ही बस सुना और लगा दो। अब मैंने मोती पहना हुआ है तो आप भी पहन लो, क्यों, उन्होंने पहना है तो हमें भी काम करेगा। पता चला इसने आपको बर्बाद कर दिया। जो चीज़ मेरे लिए सूटेबल है वो आपके लिए थोड़ा है, जो आपके लिए सूटेबल आपकी कुंडली में वो मेरे को थोड़ा है। मेरे घर का टॉयलेट मेरे को पता है, मैंने कहाँ बना रखा है, आपका कहाँ है आपको पता होगा, आप उस हिसाब से रेमेडीज करोगे, मेरे घर के हिसाब से थोड़ा करो। तो बस उन्होंने वही लगा दिया और 4 बार मैसेज कर चुके हैं, सर मेरी गलती तो बताओ। अब मैं उनको क्या क्या बोलूँ सर कि आप दोबारा से पहले वास्तु सीखो। अगर मेरे स्टूडेंट होते मैं तो फिर तो अच्छी तरह डांट देता उनको, लेकिन उन्होंने मेरे से सिर्फ सॉफ्टवेयर लिया है, जो हमारा सॉफ्टवेयर। अब नेचुरल बात है, जिन्होंने सॉफ्टवेयर लिया है उनको भी हम अपने ग्रुप में तो ऐड कर ही देते हैं, तो वो वहाँ क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं, तो कई बार पर्सनल पर भी भेज देते हैं। तो बात घूम फिर के ये आ जाती है कि आप कहीं से भी कुछ सुनते हो तो कम से कम अपने दिमाग की बत्ती तो जलाओ, सुनो सबकी। लेकिन भेजा तो भगवान ने सबको दिया है ना, अगर भेजे में ही भेजा नहीं है तो भैया फिर उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। तभी हमारा डायलॉग है भैया, दिमाग की बत्ती जलाओ, अपने दिमाग से सोचो, तभी कुछ कर पाओगे। और जहाँ पर हम खत्म कर दे कोर्स, आपने वहीं से सोचना स्टार्ट करना है भैया कि अब हमें इससे आगे बढ़। ठीक है जी, अब तो और तो कोई नहीं है, हो गया सबका इंट्रोडक्शन। यस सर। हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर। हाँ जी स्मिता जी, कल हमने क्या पढ़ा था? म- मतलब जब हम जाएंगे किसी प्लॉट पे तो हमें क्या क्या देखना है? एक बार रिपीट कर दो, सबके काम आ जाएगा। क्या क्या देखना है, क्या क्या करना है? सर सबसे पहले तो जैसे कि जिस भी लैंड में जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे थोड़ा सा जिस भगवान को हम मानते हैं उनको थोड़ा प्रणाम करके, कि भाई हमारा काम अच्छे से हो, ऐसे हमें प्रणाम करके प्रे करना है। ये सबके लिए जरूरी है। हाँ सर, सबके लिए जरूरी है। अपने और अपनी जो बोले इच्छा। और जो बोले और कोई बोले मैं तो भगवान को मानता ही नहीं, फिर? हाँ, तो वही अपनी अपनी इच्छा की बात है सबकी, जो जैसा चलो चाहते ठीक हैं, है जी। जो जैसा मानते हाँ हो जी, सर। आगे बढ़ो। हाँ, सही है जी। तो ये हो गया। फिर इसके बाद हो गया कि अपन दूसरा तरीका है कि मिट्टी को हम हाथ में लेंगे और उसको अपन सेंस कर सकते हैं, वो मिट्टी को टच करके या स्मेल करके, या जिस भी तरीका से हमें क्या फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, वो हमें देखना है। ये एक तरीका हो गया। फिर हो गया कि हमें 3 बार हम जाएंगे वहां पे, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग, और तीनों बार हम देखेंगे कि हमें कैसा फील हो रहा है। आपने कहा था कि 3 बार में अगर 2 बार पॉजिटिव फील हो रहा है तो वी कैन गो फॉर द लैंड, एंड अगर 2 बार नेगेटिव फील हो रहा है तो नहीं जाना है। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद आपने ये कहा था कि हमें जो वाटर वाटर लॉगिंग जो होता है अगर किसी भी लैंड में, तो वो हमेशा नॉर्थ और ईस्ट की तरफ हुआ हुआ तो फिर भी ठीक है, बट साउथ और वेस्ट की तरफ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो भी ढलान है वो नॉर्थ की तरफ हो, साउथ की तरफ ढलान ना हो, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ। और कोई भी अगर अपने जो भी प्लॉट हो उसके आसपास में कोई मंदिर ना हो, कोई कब्रिस्तान ना हो, या हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन, इस तरह की जो भी संस्था हो जहाँ पे किसी को जाकर खुशी महसूस ना होती हो, वैसी जगह के आसपास प्लॉट सही नहीं होता। मैडम मंदिर में तो खुशी होती है ना। मंदिर में खुशी होती है, ठीक है, बट वहां पे अपन जो भी जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं मंदिर में, तो वो अपनी एक नेगेटिव एनर्जी, अपने कुछ भी हो, अपना दुख हो या जो भी है, उसको प्रे करने के लिए जाते हैं, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो इफेक्ट करेगी सामने वाले जो भी एरियाज में रहते हैं। इसके लिए आपने कहा था कि वो थोड़ा दूर मिले, नजदीक में ना दिखे। ठीक अ, है। और वो भी है कि आपने ये भी कहा था कि फिर हर जगह अपने को देश काल परिस्थिति भी देखनी होती है। ये हो गया। फिर इसके बाद हम अपनी नाड़ी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अपनी राइट ब्रीथिंग चल रही है तो वो सूर्य की हो गई, तो वो लैंड हमारे बिजनेस के लिए अच्छी होती है। और अगर लेफ्ट की सांस चल रही है तो चंद्र की हो गई, वो हमारे घर के लिए अच्छी होती है।
और अगर दोनों जब चल रही होती है 30 सेकेंड्स के लिए रुक जाओ और उस वक्त कोई डिसीजन नहीं लेने का। उस टाइम पे करना क्या होता है अगर किसी की दोनों नाड़ी चल रही है, जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं, हाँ, ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम पे हम लोग अपनी अपनी विश वो कर सकते हैं, जो भी हमारी इच्छा है वो हम वो कर सकते हैं पर्सनल के लिए। और लैंड में जब हम जाते हैं तो उस वक्त हम रुक जाए, कोई भी डिसीजन ना ले उस वक्त। ठीक है जी। और ये हो गया। फिर अभी वो देखने की वो जमीन जो भी है वो उपजाऊ है कि नहीं है, वहां पे हरे भरे पेड़ वगैरह है कि नहीं है, वो हमें देखना है। और अगर वहां पे कांटे कांटे वाले कैक्टस टाइप के प्लांट्स होते हैं तो वो अच्छी नहीं होती है। एंड अगर वहाँ कैक्टस वगैरह होता है तो वो अच्छी नहीं होती है। फिर अगर स्टोन्स होते हैं, बहुत सारे पत्थर होते हैं लैंड में, तो वो भी अवॉइड करना है, वो अच्छे नहीं होते। एंड फिर अपने को ये देखना है, एक और रेमेडी आपने कही थी कि आप छोटे बच्चे को ले जाओ, जितना छोटा बच्चा हो, 2 महीने से लेके 6 महीने तक के बच्चे को ले जाओ, तो वो बच्चा कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है उस जमीन में जाकर। अगर वो रो रहा है तो वो एक संकेत है कि थोड़ी नेगेटिविटी है उसके वहां पे। और अगर वो बच्चा खुश है, हंस रहा है या जो भी है, तो वो बहुत अच्छा है, तो अपन उसको तुरंत उसको लैंड को चूज कर सकते हैं लेने के लिए। ठीक है। और एक और आपने कहा था कि ये जब हम कोई भी लैंड लेते हैं तो जो बंदा अपने को वो जिस जिस जो ओनर है वो किस कंडीशन में वो बेच रहा है उसकी हिस्ट्री चेक करनी है। क्या वो उस लैंड से राइज किया है या फिर वो कोई प्रॉब्लम में आके लैंड को बेच रहे हैं, वो देखना जरूरी है। इससे ये पता चलता है हमें कि वो लैंड उसको क्या मतलब उसको ग्रोथ मिल रही है कि नहीं मिल रही है उस लैंड से। ये हिस्ट्री जब हम देखते हैं ये है। फिर उसके बाद हम एक और तरीका है लैंड को देखने का। अगर जिस टाइम पे हम जाते हैं उस लैंड पे, तो वो लैंड का टाइम नोट कर लीजिए, प्रश्न कुंडली निकाल के चंद्र की पोजीशन देखे, 6 8 12 में अगर चंद्र आ रहा है तो वो हमें नहीं चूज करना है। ये आपने बताया था। और एक और रेमेडी आपने बताया कॉइन है, कॉइन को आप उछालो। और अगर उसमें कॉइन कोई भी प्लॉट में जब हम जाते हैं कॉइन को उछाल के जो उसकी जो आवाज आ रही है, तो वो 2 3 जगह पे उछाल के देखो कि आवाज की अगर वो खन खन अच्छी सी आवाज आ रही है तो यू गेट अ पॉजिटिव फील। एंड सो दिस इज द वे, एक तरीका है लैंड की एनर्जी को चेक करने का। ये मैडम हम सिर्फ जहाँ पर कर सकते हैं जहाँ पर पक्का फर्श है, जैसे पक्का, फ्लैट है, हाँ, घर है, प्लॉट उसके है जो कोई फ्लैट वगैरह है जहाँ पे मिट्टी में तो टाइल्स आवाज वगैरह ही नहीं लगी है। आएगी। हाँ, नहीं तो मिट्टी में कुछ नहीं होगा। हाँ, जहाँ पे टाइल्स वगैरह लगी है। फिर एक और चीज आपने कहा था कि कोकोनट होता है, कोकोनट से हम चेक कर सकते हैं। कोकोनट को हाथ में रख के हम जो भी लैंड है उसमें कई जगह पे थोड़ा घूम के देखें कि अगर हमारे मतलब जहाँ एनर्जी अच्छी होगी ना तो वहां पे बहुत लाइट फील होगा हमें। और अगर हमें लगा कि थोड़ा कोई खिंचाव है हाथ में नारे वो कोकोनट रखने के ऊपर, तो वहां पे थोड़ी एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये एक बहुत ट्रेडिशनल तरीका है। एंड इससे हमें अच्छे से अनुभव होगा एनर्जी का, उस लैंड की एनर्जी का। एक और आपने बताया था कि दीपक से हम रेमेडी कर सकते हैं। कोई कोई भी प्लॉट के चारों कॉर्नर में दीपक रखे, एक एक दीपक रखे और सेंटर में रखे, चारों को एक साथ जलाए और देखिए कि कौन सा दीपक सबसे ज्यादा जल रहा है, तो वहां पे वो पॉजिटिव एनर्जी। जो जो दीपक सबसे जल्दी बुझ रहा है, इसका मतलब वहां पे थोड़ी मतलब वो आपकी एक थोड़ा पॉइंट है जो आपको उसको मतलब उसकी एनर्जी ठीक करनी है। और जो सबसे ज्यादा जल रहा है वो सबसे स्ट्रांग पॉइंट हो गया आपका उस लैंड का। और एक और आपने बताया था कि जहां भी अगर आपके प्लॉट के आसपास नदी आ रही है तो वो नदी नॉर्थ और ईस्ट की तरफ होनी चाहिए, और अगर पहाड़ आ रहा है तो साउथ और वेस्ट की तरफ हो, तो ये प्लॉट होते हैं तो बहुत अच्छा होता है। जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन करी है उनको समझ आया कि कल हमने क्या किया था? क्लियर है? एक वाला जो इनका पॉइंट था जो इन्होंने जल्दी जल्दी बताया ट्रेडिशनल नारियल वाला, उसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, जब भी हम नारियल की बात करते हैं तो जटाधारी नारियल होता है, जिसको हम कहते हैं पानी वाला नारियल। हाँ, पानी वाला। उसको हाथ में लेना है और पूरे प्लॉट में आपने घूमना है, हर एक कोने में, हर एक जगह पे। आप जब उसको हाथ में लोगे तो आप देखना कि उसका वजन बहुत हल्का सा हो। हम्म। लेकिन कहीं पर भी आपको अगर वो भारी फील होता है कि आपको लगे कि एकदम इसका वजन बढ़ गया,
भले ही 100 ग्राम बढ़े या आधी किलो बढ़े या 1 किलो बढ़े, कुछ आपको फील हो तो समझ लेना जहाँ पर वो भारीपन फील हो रहा है वहां पर कुछ गड़बड़ है। क्योंकि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज होगी तो वो उसके अंदर आएगी, उसके अंदर आएगी तो वो अपने आप भारी होती है। एनर्जीज ऐसी होती है जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते महसूस कर हैं। सकते वास्तु सारा खेल ही एनर्जीज का है, सारे जोन होते हैं। एक बंदा एक जोन में बैठता है और पागल हो जाता है, और एक बंदा एक जोन में बैठता है और वो टॉपर बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जोन सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। इसी का मैं आपको अभी 4 दिन पिछले हफ्ते का अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखा जाए तो ये बहुत बड़ा है और देखा जाए तो बिल्कुल कुछ मायने का नहीं है। अभी जहाँ मैं बैठा हूँ ये मेरी साउथ की जोन है, साउथ ईस्ट, ठीक है जी। और कैमरे के पीछे की जो जोन है वो SSW में आता है, ठीक है जी। तो ओके सर। मेरा लैपटॉप, मतलब मेरी डॉटर का लैपटॉप था, वो खराब हुआ था। अब वो खराब क्या हुआ, उसका मदरबोर्ड भी उड़ गया, ठीक है जी। अब क्या है कि अभी 1 साल के बाद, 1 साल 2 महीने हुए थे, हमने क्या था एक्स्ट्रा वारंटी ले रखी थी। तो वो आए, चेंज करा और चले गए। और वो बैठे कहाँ थे, सामने ही सोफा पड़ा है, उसके आगे टेबल रखी है, वहीं पे रखा था, वो कर रहे थे। आए, करे और चले गए। फिर 15 दिन बाद फिर खराब हो गया। और फिर दोबारा आए, फिर ठीक करा, फिर चले गए। फिर 2-4 दिन बाद फिर खराब हो गया। और अब ऐसा खराब हुआ कि बंदा एक बार आया, फिर ठीक नहीं हुआ, फिर दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार आया, ठीक नहीं हुआ। और प्रॉब्लम वहीं के वहीं, कभी मदरबोर्ड चल जाए तो कभी कैमरा हो। अब समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। फिर उस दिन ऐसे दिमाग में हुआ कि ये जोन तो डिस्पोज की है, कहीं ऐसा तो नहीं है यही जोन उसको गड़बड़ कर रही हो। तो अब की बार क्या कहा, मैंने कहा इसको यहाँ बैठने ही नहीं देना। बंदा आया 2-2 घंटे बैठ के कर रहा लेकिन ठीक नहीं हो रहा। हमने क्या करी, उसको उठा के दूसरी जगह पे बैठा दिया, दूसरे सोफे पे जो पोस्टी जोन में, ईस्ट के अंदर बैठा दिया उन्होंने। आए, उन्होंने ठीक करा। जो 2 घंटे तक नहीं ठीक होता था, 15 मिनट में ठीक करा और चला गया। और अभी तक कंप्यूटर सही चल। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है और देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अगर हम वास्तु की नजरिए से देखेंगे तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि हम SSW में बैठ के जो भी काम कर रहे थे बिल्कुल बेकार, सब चीज का नुकसान ही कर रहा था। भले ही कंपनी का नुकसान हो रहा है, हमारा तो कुछ नहीं है क्योंकि हमने तो वारंटी ले रखी है। वो बार बार आ रहे हैं, बंदा आ रहा है, परेशान हो रहा है, नहीं हो रहा। और जैसे ही हमने उसकी जगह बदली, ईस्ट में बैठाया, 15 मिनट में करके चला गया। तो इसका मतलब वास्तु क्या है, एनर्जीज का ही खेल है। कि आप अगर एक गलत जगह पे बैठते हो तो आपके अच्छे डिसीजन भी गलत हो जाते। आजकल जैसे इंटरव्यू ऑनलाइन होते, आप कभी भी किसी भी डिस्पोज की जोन में बैठ के देखो, आपका क्लियर ही नहीं हो। और वही इंटरव्यू आप अगर पॉजिटिव जोन में बैठ के देते हो, बहुत जल्दी क्लियर हो जाता। यही वास्तु है। ये अभी पिछले हफ्ते की बात है। इस पे कोई कुछ कहना चाहेगा, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? सर कोई तो कुछ बोलो, कुछ तो एक्सपीरियंस शेयर करो कि हाँ सही है या गलत है। सर एक क्वेश्चन है, पूछे। पूछो जी। हाँ जी, सर ये मतलब ये जो आपने नारियल का बताया, क्या सर नारियल 1 kg या ½ kg तक हैवी हो जाता होगा? मतलब इतना ज्यादा वेट हो जाता है उसका? नहीं है, हाथ में रहेगा, आपको अपने आप फील हो जाएगा। वो फील हो 10 ग्राम भी जाएगा। हो सकता है, सिर्फ आपको खुद अंदर से फील होगा हाथ पे कि ये कुछ अलग हो रहा है। जैसे मैंने पकड़ा था वैसा नहीं है। ये चीजें फील करने की हैं, इसको हम एक्सप्रेस वर्ड पे नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दिया था सर ने कि इतना हैवी हो सकता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। अभी मैं गया था लखनऊ में, वहां पर हमने इसी से चेक करा था, ठीक है जी। तो एक जगह पे जाके वो भारी हो रहा था। अब हमने इसको क्रॉस टैली करने के लिए एल रोड से भी चेक करा। क्योंकि जब हम जमीन की एनर्जी चेक करते हैं, एक बंदा मकान बना रहा है, अगर अपने को फीस दे रहा है तो कई तरीके से हम चेक करेंगे ना, खड्डा भी करेंगे, पानी भी डालेंगे, नारियल से भी करेंगे, टूल से भी करेंगे, हर तरीके से हम चेक करेंगे, आसपास का माहौल भी देखेंगे। तो वहां पर वो एक जगह ही भारी हो रहा था। फिर जब हमने एल रोड से करा तो वो उसी जगह पे एल रोड भी वही इंडिकेशन दे रही थी कि भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो कहने का मतलब, एनर्जीज जो होती हैं, वास्तु एनर्जीज का ही गेम है और अपने को इसको फील करना हो। अभी इसका लेटेस्ट एग्जांपल, अभी हम गए थे पिछले हफ्ते एक 9th फ्लोर पे हम कंपनी का वास्तु करने।
अब वहां पर क्या करा, वहां तो कुछ होता ही नहीं है। हमने क्या करा, वहां एक पतीला मिल गया और एक बोतल मिल गई। हमने घर के वहाँ कंपनी के सेंटर पे रखा और पानी डाला और उससे एनर्जी चेक कर रहे थे, तो हमने एक कागज का टुकड़ा डाल दिया, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो हमने रील बना के डाल दी। तो कुछ लोगों को वो चुभ गई, कह रहे ऐसा तो होता ही नहीं है, ये तो शास्त्रों में लिखा ही नहीं है, ये तो गलत है, ये तो पाखंड फैला रहे हैं। अरे हमारा चीज हम कुछ भी करें, क्या इसमें किसी का टाइम लगा, किसी के पैसे लगे, किसी का नुकसान हुआ? नहीं हुआ सर। क्या? तो फिर वो कहने वाले कौन होते? हम अपने तरीके से करेंगे। हाँ, हमने अगर किसी के पैसे लगवा दिए होते, कोई खर्चा करवा दिया होता, टाइम लगा दिया होता, तब तो हम बोलते गलत है। जिसमें अब किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, पैसे नहीं लग रहे, कोई बैकफायर नहीं हो रहा, तो उसको करने में दिक्कत क्या है? कि हम 10th फ्लोर पे जाकर खड्डा खोदेंगे उनके ऑफिस में, जहाँ 100 बंदे काम नहीं कर सर। रहे हैं? बोलने वाले का क्या है, वो तो 2 मिनट में बोल देता है, बोला और चला गया। बिल्कुल सही लेकिन कहा हाँ सर सर। आपने। का मतलब क्या है, देश काल परिस्थिति का मतलब क्या है? कि जैसा देश वैसे ही आप काम करो। गलती से हमारी वो रील वायरल हो गई। तो अपने अब को जब नई वायरल हो रेमेडी जाती मिल है तो गई। टांग खींचने वाले 4 बंदे और आ जाते हैं कमेंट करने में। तो इसीलिए देश काल परिस्थिति का मतलब ही यही है कि जैसा देश वैसा भेष। जैसे आपको, हम तो आपको बता रहे हैं 4 चीजें, लेकिन जब आप साइड पे जाओगे 4 की जगह 8 चीजें, जब आपके दिमाग की बत्ती जलेगी तो आप 4 चीजें और अपनी तरफ से ऐड कर दोगे। आप कुछ भी नहीं करोगे तो पानी ले लोगे, ठीक है जी, पानी लो और जमीन पे छिड़को, उसकी स्मेल भी तो आएगी ना। ठीक है जी, कुछ लोग क्या करते हैं, वहां जाते हैं, मिट्टी को उठाते हैं और हवा में उड़ा देते हैं। मिट्टी के हवा में उड़ने से भी पता चलता है कि भैया वो कहाँ की तरफ जा रही है या बिल्कुल सीधा नीचे आ रही है। जहाँ हवा ही नहीं होगी, वहाँ हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, तो मिट्टी कहाँ से उड़ेगी, वो भी सीधी आ जाएगी। तो बंदा वहां से भी जज कर सकता है कि भैया ये जमीन कैसी है, अच्छी है, बेकार है। तो बात तो वही है ना, दिमाग की बत्ती जलाओ कि कहाँ आप किस तरीके से जा रहे हो, कि वहां पर क्या आपके पास है। अगर कोई यूएसए का आता है, बोलता है जी हमें वास्तु करना है, हम तो कहेंगे हम तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो वहां पर कुछ मिलेगा ही नहीं, जो हम यहाँ रोड लगवाते हैं या पत्तियां लगवाते हैं, तो हम वहां का करेंगे नहीं। आती हुई लक्ष्मी को मना कर देंगे? भैया नो लक्ष्मी सर। जी आ रही है, उल्टा लेनी है। बाहर से आ रही है, हम रेट थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे, क्योंकि फॉरेन का क्लाइंट है तो पैसे भी तो बढ़ा कर ही लेंगे ना थोड़े से, लक्ष्मी जी थोड़ी सी ज्यादा आने दो, क्या दिक्कत है? इसीलिए कहते हैं देश काल परिस्थिति, उसको देखते हुए दिमाग की बत्ती जलाओ। लेकिन ऐसा नहीं, देश काल परिस्थिति को देखा और आपने यहाँ ढक्कन लगा दिया। जैसे एक ने वो फोटो भेज के मेरे को पूछ रहे हैं जी मेरी गलती क्या है, तो ऐसे भी मत करो, इसको ओपन रखो। इसको ओपन ओके सर। रखोगे तो रेमेडीज आप ऐसी बना लोगे जिसमें 1 रुपया भी नहीं खर्च होगा, और दुनिया भर की नई से नई। और रील तो अपने आप वायरल होगी, जब दुनिया को कुछ नया दिखेगा तो हर कोई देखेगा। कोई नई चीज, हम फोन चला रहे हैं, कोई नई चीज आती है तो हम देखते हैं ना उसको। जब नया नहीं, कुछ वो भी हम देख रहे देखते हैं तो हैं। रील तो अपने आप वायरल होगी, और जब रील वायरल होगी तो आप अपने आप फेमस होंगे, फिर 4 बंदे और मिलेंगे। अब जब एक बंदा कमेंट करेगा तो 2 4 उसके दो यार दोस्त और आएंगे, वो भी कमेंट करेंगे, फिर 2 4 उनके भी आएंगे, अपने को तो फायदा है ना, रील तो वायरल और होती जाएगी। इसीलिए कहीं पर भी जाते हो ना, दिमाग की बत्ती जलाओ। ये तो अभी हम सिर्फ जमीन को चेक कर रहे हैं। अब और क्या चीज कर सकते हैं? आज कुछ नए मेंबर्स हैं, कुछ अपना आइडिया दो कि हाँ इसके अंदर और क्या कर सकते हैं। राजू जी आप बताओ, हम और किस तरीके से जमीन को चेक कर सकते हैं? बताओ जी, कुछ तो नया सोचो, तभी तो दिमाग की बत्ती जलेगी। कुछ नया सोचो, बताओ, लीक से हटकर कि हम ये भी कर सकते हैं जमीन को चेक करने के लिए। तो सौर विज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं सर वो वहां तो हमने जाने कर पर। लिया लेफ्ट राइट, वो तो कर लिया लेफ्ट राइट, कुछ नया बताओ ना, कुछ नया, समथिंग डिफरेंट, अपने दिमाग से सोचकर, तभी तो दिमाग की बत्ती जलेगी। सर वो आपका जो आइडिया है ना, वो खड्डा करके उसमें पानी डालना, तो उससे भी तो एनर्जी चेक होती है। वो सब पुरानी बातें हैं सर, वो सब पुरानी बातें हैं, कुछ नया सोचो। बस इसी के लिए तो तो ज्वाइन किया यूट्यूब हूँ भरा सर। पड़ा है, तो यूट्यूब भरा पड़ा है, कुछ नया सोचो। अतुल जी आप हंस रहे हो, कुछ आप बताओ नया। सर ना करने से कुछ नहीं होता, हाँ करने से होता है। सर मोदी जी ने थाली बजवा दी थी, आप कुछ और बजवा दो वहाँ पर, कुछ नया सोचो। सोचो, सोचने में कोई पैसे लग रहे हैं क्या? कोई भी बोलो, कुछ भी नया, तभी तो पता चलेगा। हाँ क्लास में कुछ नया होता है। सोचने के पैसे तो ना लग रहे हैं, सब शांत होके बैठ गए। सब सोच रहे हैं सर।
ऐसे भी ना हो गाड़ी आए और निकल जाए और आप सोचते रहे। चलो, अगर किसी जमीन के अंदर छेद बहुत सारे हैं, बिल बहुत सारे बने हुए हैं, तो वो जमीन कैसी हो? टॉपिक मैंने खोखली दे होगी। दिया, अब आप थोड़ा सा बताओ जी, कैसी होती है वो जमीन? अच्छी नहीं होगी। सर एक वर्ड में नहीं, डिटेल में बताओ, अब तो मैंने हिंट भी दे दिया। सांप बिच्छू उसमें ज्यादा निवास रहेगा उनका। अंदर से खोखली होगी, एयर पास होगी। ऐसी जमीन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? सर अंदर से ठोस खोखली है, फिर ठोस नहीं लेने का रहेगी क्या जमीन। फायदा इसको? ठोस नहीं रहेगी। मनोज जी आपके पीछे से बच्चे की आवाज़ आ रही है, प्लीज म्यूट कर नहीं दो। सर, मेरे पास तो कोई बच्चा है ही आप नहीं, मैं तो अकेला हूँ। किसके यहाँ से आ रही है आवाज़? किसी के यहाँ से तो आ ही रही है। चलो कोई बात नहीं। अब ये बताओ, ऐसी जमीन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए सर। क्यों? क्योंकि सर मैंने लैंड एनएच के बारे में मैंने सुना था कहीं कि जहां लैंड को हम चेक करने जाते हैं वहां पर खड्डा करना चाहिए, मिट्टी निकालनी चाहिए। मिट्टी निकालने के बाद में उसको वो बात मिट्टी की को बातें वापस। वो छोड़ो। ये सब बात हाँ की बातें, ये अभी आएगा, ये सब आएगा, ये सब पढ़ाते हम भी पढ़ाएंगे। लेकिन कुछ नया जी। सोचो ना, मेरा कहने का मतलब ये तो सब पढ़ाते हम भी पढ़ाएंगे गड्ढा सर। होने से क्या होगा? आ, मुझे लगता है कि वो जमीन अगर खोखली है, बिल है उसमें, तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी वहां पर, और वहां पर मकान बनाना शुभ नहीं रहेगा। सर जब भी हम कोई पिलर वगैरह बनाते हैं तो ज़मीन की चेक की जाती है ना, इसके अंदर ठोस कितना है, तभी तो बियरिंग पिलर जी के कैपेसिटी ऊपर मैं खड़ा वही होगा। चेक करते हैं सर। मैं वही बताना चाह रहा था आपको। अगर वो दोबारा खड्डा भरने के बाद मिट्टी बच जाती है तो फिर वो लैंड लैंड वहां की ठीक रहती है, अच्छी रहती है। अगर वो कम हो जाए तो ठीक नहीं होती है, मतलब मजबूत नहीं रहती है वहां की मिट्टी, अच्छी नहीं होती है। इसका हमारा क्वेश्चन है कि उसमें बिल ज़्यादा है, तो ये लें या ना लें? ले सकते हैं गुरु जी, अच्छा। क्यों सर, पहले तो ये बताओ क्यों ले सकते हैं? अच्छा कैसे? क्योंकि वो गणेश जी की सवारी रहती है, राहु केतु रहते हैं। सर वहां पर तेज सांप भी रहते हैं, बिच्छू भी रहते हैं, और जहरीले और को, कीड़े भी रहते कोई हैं। कोई वो भी किसी दिक्कत ना नहीं है सर, गुरु जी। सारे एक बात सर, सारे कीड़े मकोड़े किसी ना किसी के साथ तो एसोसिएट होते ही हैं, अगर हम ऐसा सोचें तो। हाँ हाँ। तो वहां पे और केचुए और कुछ जैसे लेना? होते हैं गुरु जी, वो भी उर्वरकता का कारण होते हैं। फिर पानी केचुए भर तो के देना किसान है। का दोस्त होते हैं। केचुए में और बिल चूहे में भी भी थोड़ा किसान का फर्क। दोस्त केचुए होते क्या है वो, सर देखो केचुए क्या है, वो जमीन की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, बाकी सब जो है वो उसको खा रहे हैं। ये भी देखो ना, एक बंदा हैं। जी जी जमीन को जी। उठा रहा है और 9 बंदे वापस खींच रहे हैं, तो किसकी पावर ज्यादा होगी? नीचे खींचने वालों की। तो कभी भी कहीं पर बिल हो, छेद हो, गंदगी हो, ऐसी जमीन नहीं लेनी। ठीक है जी। मैंने कहा बिल्कुल पानी सर। छिड़क कर भी हम जमीन का पता कर सकते हैं। कैसे? तो जमीन नीचे बैठ रही हो पानी तो छिड़कने से जमीन की एनर्जी कैसे पता करेंगे? स्मेल स्मेल। उसमें से मिट्टी की खुशबू आएगी गुरु जी, जब पानी जब हम खड़े होते हैं ना, एब्जॉर्ब करे। बारिश की पहली बूंदें जो पड़ती हैं, कई बार स्मेल कितनी भीनी भीनी सी आती है। हाँ अच्छी होगी हाँ। तो आएगी, और बेकार होगी तो नहीं आएगी। सीधी सी बात। जमीन अच्छी है तो लेने लायक है, रहने लायक है। और सोचो कुछ नया जमीन के बारे में, और कैसे हम सोच सकते हैं कि हाँ कुछ नए आए। ये तो सब पढ़ते ही हैं, खड्डा करो, पानी करो, वो तो हम अभी 5 मिनट बता दें। कुछ नया सोचो ना, यूनिक। स्मिता जी लिखने में लग रहे हो आज भी आप, कुछ सोचोगे नहीं, लिखते रह जाओगे सारी जिंदगी। कुछ सोचने का करो, सोचोगे तो नया आइडिया आएगा। बताओ, कुछ नया सोचो ना, और कुछ। मनोज जी आप बताओ। सर ऐसा।
सर आप तो ऑलरेडी रील बनाते हो, मैप बनाते हो, तो उसके अंदर थोड़ा सा तड़का लगा के सोचो कुछ। अच्छा चलो, मैं एक आपसे बात करता हूँ। आप कोई ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पर आसपास मकान बने हुए हैं, ठीक है जी, और आप जगह देखने गए हो, आपको पसंद आ गई, लेकिन आप वहाँ खड़े हुए, आपको आसपास से बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दिया, लड़ाई झगड़े, हम्म। फिर आप वो ज़मीन लोगे नहीं लोगे? नहीं, क्यों नहीं? मेरे को शांत माहौल चाहिए। सर अब एक मियाँ बीवी घर में लड़ रहे हैं, तो उसमें आपकी ज़मीन का क्या कनेक्शन है, पहले तो ये बताओ। वो अपने घर में लड़ रहे हैं, उनका घर है, उनकी जियोपैथिक ज़मीन रहेगा है। उधर, निगेटिविटी लाइन में रहती है ना। नेगेटिविटी तो बाहर आएगी ना सर, उनकी भी। सर ऐसे तो हर घर में होते हैं, मियाँ बीवी लड़ते हैं। आपकी शादी हो गई? नहीं सर, मेरी तो नहीं हुई अभी। करना भी मत, फिर करना भी मत, क्योंकि ये सबके साथ होता है, करना भी मत। ठीक है जी, तभी आपको ऐसी जगह पे मकान मिल पाएगा, नहीं तो हर जगह ये तो होगा ही होगा। नहीं सर, मैंने तो ठीक है जी, बहुत कोई देखे, लड़ाई उसे झगड़ा नहीं कर रहा होता। है वो उसका पर्सनल मैटर है, उसका जमीन से क्या लेना देना। ठीक है ठीक सर। है जी, ठीक है जी। थोड़ा सा कुछ नया सोचो सर। आप अगर प्लाट देखने गए हो, ठीक है जी, और आपके साथ में ही जैसे ईस्ट डायरेक्शन है, उसमें किसी का 3 मंजिला मकान बना हुआ है, तो हमें वो जमीन लेनी चाहिए नहीं लेनी? नहीं, क्यों सर? आउटर साइड वास्तु इफेक्ट करता है ना। बड़ा हो गया, ईस्ट अपने को हमेशा छोटा चाहिए, नीचे चाहिए, ईस्ट और नॉर्थ। तो सर हम पड़ोसी को कहेंगे तो अपना मकान नीचे कर ले। ऐसे कैसे करेंगे ना वो ऑलरेडी सर पहले देखो बना चुका है। सूरज इधर की देखो, पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी वहां से। हाँ। हाँ ये है कि सूरज की पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी, लेकिन इस बेस पर हम खाली जमीन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। हम उसका कोई ना कोई उपाय करके ले सकते हैं कि हमारे पास पैसा है, उसका 3 मंजिला हम 4 मंजिला बना देंगे, अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो हमारा उससे ऊंचा हो गया। लेकिन इस बेस पर हम जमीन को रिजेक्ट नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। ओके। क्योंकि वहां पर ऑप्शन है, हम उनसे ऊंचा बना सकते हैं। इस बेस पर जमीन को रिजेक्ट हम नहीं कर सकते कि उसका बड़ा है हमारा नहीं है। नेचुरल बात है, हाँ किसी का अगर ऊपर हो जाएगा, वहाँ धूप नहीं आएगी तो कुछ ना कुछ तो, अब सर्दी है धूप तो चाहिए, लेकिन वो वहां से नहीं आएगी। सर पहले हम हमने बोलेंगे घर इस बना बेस पर लिया। हम रिजेक्ट कर देंगे, नहीं इस बेस पर रिजेक्ट नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन है अपने पास। सर पहले ऑलरेडी मैंने घर बना दिया, बाद में बाजू वाला प्लॉट दूसरे ने ले लिया, उसने 4 मंजिली खड़ा कर दिया, तो उस केस में मैं क्या करूंगा अभी? वो उपाय थोड़ी मेरा करवाओ तो सर। बेचूंगा। सर उस केस में आप, उनका तो आपके पीछे है ना, वेस्ट में बनाया है, बनाने दो। नहीं नहीं, ईस्ट की तरफ समझो बनाया है उसने, वो पहले प्लॉट खाली था, किसने खरीद लिया मेरे घर बनाने के बाद, और उसने 4 मंजिली 3 मंजिली बना दी उधर। तो अभी मैं फंस गया ना, मैं क्या करूंगा? सर उपाय। आप अपने साउथ वेस्ट को उससे ऊंचा कर देंगे, झंडा लगा देंगे। हाँ, वो ठीक है। सर इलाज यस। सबका है, जिसके पास जितना पैसा होगा उसी हिसाब से बनाएगा। हम इस बेस पर कभी किसी प्लॉट को रिजेक्ट नहीं कर सकते कि ओके। बोले जी उसके पास है मेरे पास नहीं है, तो ये कोई रूल नहीं हुआ किसी भी जमीन को रिजेक्ट करने का। इनके उपाय हो जाते हैं, उसने ऊंचा किया हमारे पास आएगा, हम उससे और ऊंचा कर लेंगे अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है। ये कोई वो नहीं है रूल कि हाँ इस बेस पर हम जमीन को रिजेक्ट कर। अब हम सीधी सी बात करते हैं, कहीं पर हम गए, अपने को जमीन दिखी थोड़ी सी काली, मिट्टी काली, क्या हमें उसे लेना चाहिए? लेबर क्लास लोगों के लिए अच्छी है वो। शायद लेबर से क्लास के लिए अच्छी है? वेयर हाउसिंग के लिए भी ठीक रहेगा, वेयर हाउस, जो बड़े बड़े गोडाउन्स रहते हैं, वेयर हाउस, स्टोर रूम्स वगैरह। किस बेस पर? अ, क्योंकि वहां पर जो एनर्जी होती है वो अ, बोलते हैं कि वो उतनी पॉजिटिव नहीं होती है, वो शुद्र जमीन होती है। समझ सोच। जी। और गोडाउन में क्या है कि हमें माल को रखना है, आउटफ्लो इनफ्लो जी। को इतना नहीं है, क्योंकि माल ज्यादा बन गया सरप्लस, उसको रखना है, गोडाउन है।
तीन तरह की एनर्जी होती है, रजस, सत्व और तमस। रजस होती है, रजस को हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं फायर। सत्व को हम सीधी सादी भाषा में कह सकते हैं सात्विक। और तमस यानी डेड। तो डेड वाली एनर्जी किसी को भी नहीं चाहिए। जब हम फैक्ट्री की बात करते हैं तो उसके लिए अपने को एनर्जी चाहिए रजस। अगर हम घर की बात करते हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए चला सकते। सत्व। और जहां पर कुछ भी नहीं है यानी डेड यानी तमस। अब हम इसको कैसे करेंगे, कौन सी जमीन रजस है, कौन सी सत्व है, कौन सी तमस, ये कैसे फील, कैसे पता चलेगा, बताओ जरा। उसके कलर से, मिट्टी का कलर। सर मकान बना हुआ है, मकान बना हुआ है, ओ, फिर कैसे करेंगे, ओके ओके। फिर कैसे करेंगे। सिंपल सी बात, अगर किसी घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या तो वहाँ रजत बहुत ज्यादा है या तमस है। सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं वो जमीन डेड है, तामसिक है, जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। सिर्फ लड़ाई झगड़े, बीमारी, बंदा तरक्की नहीं कर सकता, वही तो होता है तमस, जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती। आपने हम्म। देखा है जो चूत्र वाली होती है जिसपे लोग कब्जा करके रह लेते हैं, वो क्या तरक्की कर पाते हैं। एक जगह ली, दूसरी जगह, तीसरी जगह वही छोटी सी कोहली बना लेते हैं और रेलवे किनारे कब्जा करके रह लेते हैं। ठीक है जी। और जहां पर या तो लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे, कोई जरूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ, वो किसी के भी हो सकते, वो जमीन भी तमस हो सकती है। और अगर रजस होगी, रजस मतलब फायर, फायर क्या करती है, इंसान को एकदम, फायर का मतलब क्या होता है, एकदम वो होता है ना गुब्बारे की तरह फूल जाना, गुस्सा आता है एकदम अचानक, रजत फायर है ना। वो गुस्सा सही जगह यूज कर लो, नहीं तो क्या होगा, वो बीपी दे देगा। रजत है ना, वो भी तो है ना, ब्लड प्रेशर है या नहीं है। जी। और सात्विक है, रजस हो गया, तमस हो गया, और सत्व है तो बंदा शांति रहे, शांत रहेगा तो आगे बढ़ेगा। पानी है, अगर उबाल मारेगा तो बाढ़ आएगी, और शांत रहेगा तो बढ़िया है। पानी का काम है बहते रहे, अगर रुक जाता है तो उसके अंदर कीड़े पड़ते। इसीलिए फैक्ट्री के लिए अपने को चाहिए रजत की एनर्जी, घर के लिए चाहिए सतव की, और गोदाम के लिए डेट। तमस की। चमक। अब इसको चेक करने का एक तरीका और हो कि कहाँ पर हम गए हैं, वहाँ की एनर्जी कैसी है, रजत है, सतव है या तमस। इसको लोग भूल जाते हैं। पहले क्या बनता है, घर में सबसे पहले बनती है दुकान, फिर फैक्ट्री, फिर गोदाम। ठीक है जी। हमारे हाथ में तीन ये होता है, तो क्या कहते हैं, जब हम किसी के पास जाते हैं, वैद्य के पास, वो ऐसे पकड़ता है, क्या कहते हैं उसको, नाड़ी। 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 नब्ज या नाड़ी। तीन उंगली हैं, तीनों लगा दो यहाँ पर। अब देखो कौन सी उंगली आपकी ऊपर नीचे हो रही, मतलब कौन सी नस पकड़ में आ रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, जो आ रही है समझ लो वहां की एनर्जी वही। एक, दो, तीन। पहली फैक्ट्री, दूसरी घर, तीसरी डेट यानी तमस। जब हम फैक्ट्री में जाएंगे तो अपने को एनर्जी होती है ना, वहाँ देखना कौन सी एनर्जी है, क्या है। सिंपल तरीका पकड़ो यहाँ से और देखो, हाँ जिसकी जो एनर्जी होगी वही वाली उंगली ऊपर नीचे होगी। कभी ट्राई करके देखना। और नहीं आता तो किसी दिन वैद्य के पास चले जाना, वैद्य जी जरा हमारी नस पकड़ के बता दो कौन सी चल रही है, और कहना मेरे को बता दो। आपको भी आ जाएगी, नस पकड़ के देखना। ठीक है जी। आ रही है पकड़ में, किसी आ की रही आ आई रही। या नहीं आई, कौन सी आई, ये वाली सबसे ऊपर वाली, मतलब पाम पहले वाली। वाली, हाँ। पहले वाली ना। तो काम धंधा यानी कि एग्रेशन ज्यादा है क्या आपके घर में। मेरे में एक्चुअली एग्रेशन। सर वही बात है ना, देखो अब देखो पहली आई है तो यानी फायर, यानी कि गुस्सा। काम धंधे में तो अपने को गुस्सा ही चाहिए ना, ग्राहक आएंगे तभी तो शोर शराबा होगा।
और शांत बैठ गए तो काम धंधा ठप हो गया। और किसी ने देखी पकड़ के ऐसे या नहीं? बताओ जी, और किसी ने देखी या नहीं देखी? ट्राई करो ना, तो ट्राई करने मैंने में क्या जा रहा है? देख ली आप सर। आए हो तो कुछ ना मैंने कुछ तो सीख के ही जाओ ना। मैंने देखी सर, मेरी भी पहली वाली उंगली ही जो है ऊपर नीचे हो रही थी। फर्स्ट वाली ही हो रही अब है। इसका मतलब देखो, लेडीज की तो फर्स्ट ही होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को डांटती रहती हैं दिन भर, तो उनकी तो दूसरी चलेगी ही चलेगी। सर राजू फिर जी, तो आपने कहा आपकी पहली चल रही है। सर तो हाँ जी भूमि परीक्षण हो चुका फिर तो। मैडम, लेकिन जिस दिन आप भूमि परीक्षण पे जाओ ना, तो उस दिन हस्बैंड से प्यार से बात करके जाना है। अपने आप सही रिजल्ट मिलेगा, गुस्सा करना ही मत। तो सर वो तो भूमि परीक्षण का तो फिर वो तो फिर फ्लॉप हो गया ना, उसका तो कोई पता ही नहीं चलेगा। वो तो वो घर वाला हो मैडम, गया ना, पता ही नहीं चला कि वो तो घर की टेंशन हो गई। जब हम जाते हैं ना कहीं पर, तो हमारी इंटेंशन जो होती है, हम पहले ही भगवान से, हमसे पहले जाकर गॉड से प्रे करते हैं कि भगवान जी, हम जो भी जिस काम के लिए आए हैं, जिसके हैं उसके पहले प्रे करते हैं, तो अपने को सारे रिजल्ट सही मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप कहीं पर भी जा रहे हो, तो सबसे पहले एक बार जिनको मानते हो उसको याद करो, रिजल्ट आपको अपने आप मिले। मजाक अपनी जगह, कोर्स अपनी जगह। जहाँ पर जैसा होगा उसको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। जिनका फर्स्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर रजस है, मतलब फायर है। अब किस वजह से फायर है ये आप देखो। अगर मैडम आपका फायर आया है, तो कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट एक्टिव होगा, तभी आ रहा है। अब आपने एक्टिव किया है या नहीं किया, ये आप जानो। स्मिता जी, आपने चेक करा? आपका कौन सा आया? सर मैं ऐसे चेक कर रही हूँ ना, ऐसे। हाँ जी, फिर मुझे ये और ये दोनों में आ रहे हैं। मैडम नस तो एक चलती है, आपकी दोनों चल रही हैं। दोबारा पकड़ो, दोबारा चेक करो, आंख बंद करके फील करो। नहीं। कोई बात नहीं मैडम, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। आज आपने सीखा है, कल आप ट्राई करना, आपको अपने आप पता चलेगा कि आपकी कौन सी वाली नाड़ी चल रही है। उसी से फिर आप एसोसिएट करो। मनोज जी, आपने चेक करा कौन सी चल रही है? फर्स्ट ही आ रही है सर। क्या रीजन? कल कल एक काम करना, सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले, किसी खाली प्लॉट पे जाना, या हम्म। किसी फैक्ट्री में या किसी ऑफिस में आप जहाँ जाते हो, वहाँ जाके एक बार चेक करके देख। ठीक है सर। साधना जी, आपने करा? साधना जी नाम है, क्या नाम है आपका? संध्या। संध्या जी, सॉरी। जी सर किया। सर अभी उन्होंने जिस तरह से मैम ने किया ना, तो उस तरह से कर रहे हैं, तो फिर तीनों ही मतलब कि तीनों ही उंगलियों पे आप मतलब कि फील हो रहा है। चलो मैडम, कोई बात नहीं, अभी पहला दिन है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपने आप सब क्लियर है। जी सर। अगर खुद में ना समझ आए ना, तो हस्बैंड का या किसी भाई का हाथ पकड़ के देख, हाँ। आराम से। तो आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी उंगली ऊपर नीचे हो। तीनों नहीं होंगी मैडम, एक ही हो। ठीक है जी, ट्राई करके देख। ये बहुत ही सिंपल मेथड। तो केवी भी सिखाया था। और ठीक है जी, और एक मेथड होता है कि हम कहीं पर भी जाते हैं ना, जैसे सब कर लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छा। हम भगवान का नाम लेके हाथ को हम्म। इस तरीके से। ठीक है जी, जब भी हम इस तरीके से हाथ को पास लाते हैं, अगर इजीली आ रहा है तो मतलब ठीक है, और अगर फोर्स लग रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ। जैसे नारियल का आपको बताया ना, ऐसे ही यहाँ पर भी आप कुछ फील करेंगे दोनों हाथों के बीच में, जिसको हम कहते हैं एनर्जी। एक तो हो गया इजीली पास आ गया, और एक आ गया फोर्स के साथ पास। जब भी आप कहीं वास्तु करके आते हो ना, या कुछ भी करते हो, तो एक बार भगवान को याद करके एक बार ऐसा जरूर करके दो। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, कि फोर्स लग रहा है,
या इजिली आ रहा है। अब नेचुरल बात है, किसी काम करने में फोर्स लग रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ, और इजी हो रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ। ये तो आप समझदार हो। काम अगर इजीली हो जाए हम तो कहेंगे बहुत बढ़िया है, और भैया दम लगाना पड़ेगा तो भैया ये छोटी छोटी चीजें आप खुद ट्राई कर सकते हो। कोई पैसा नहीं लग रहा है। क्या इसमें हमने कोई टूल यूज करा नो सर। कल से आज तक? ठीक है जी। अब जैसे सब बताते हैं कि हम उस जमीन में जाते हैं, सबसे बढ़िया तरीका हम खड्डा करते हैं। ठीक है जी, खड्डा करा, मिट्टी निकाली, फिर मिट्टी वापस डाल दी। अगर बच गई तो बल्ले बल्ले, पूरी हो गई तो ठीक है जी, और कम पड़ गई तो थल्ले थल्ले। यानी कि बच गई तो बहुत अच्छी है, पूरी हो गई तो एवरेज है, और कम पड़ गई तो बेकार। ये मेथड सब बताते हैं। दूसरा, जब आपने खड्डा किया ही है तो थोड़ा सा पानी भी मंगा लो। पानी मंगाओ और डाल दो उसके अंदर, 1 बाल्टी 2 बाल्टी, और देखो भैया मूवमेंट, पानी कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब लोग खाली तो बैठे हैं, वो यहाँ पर भी कमेंट करते हैं, सर राइट से डालोगे तो लेफ्ट घूमेगा, लेफ्ट से डालोगे तो राइट घूमेगा। अरे भैया तू दोनों तरफ से डाल लेना, कौन मना कर रहा है तेरे को? 1 बाल्टी यहाँ से डाल, 1 बाल्टी वहां से डाल। कौन सा तेरी सेहत में फर्क पड़ रहा है? जहाँ से दिल कर वहां से डाल दे। और पानी भी तो जिसके यहाँ तुम गए वो लेके आएगा ना, कौन सा आपको भर के लाना है? 3 बाल्टी मंगा ले, और जितने दिमाग में कचरा है सारा करके देख ले। कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको कि आपने लेफ्ट से डाला तो राइट घूमेगा, राइट से डाला तो लेफ्ट घूमेगा। अरे भैया तू सब जगह से डाल ले, और उसकी मूवमेंट देख कैसे आ रही है। क्लॉकवाइज आ रही है तो अच्छी है, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है तो बेकार। आप ही अपने हर कमरे में करके देखो, किसी चीज में पानी लो, डाल के देखो, जहां पर आपको लगता है ना कि यहाँ अपना किसी कोई ना कोई घर की एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ बैठने का दिल करता है, और कोई जगह ऐसी होती है जहाँ बैठने का दिल नहीं करता, वहां पर ही चेक करके देखो। बाल्टी में पानी कर लो, पतीले में कर लो। सर एक एक का देखो कमेंट, एक से एक नमूने आते हैं कि सर आपने जो पतीले में करा है, हम अगर पतीले में करेंगे तो हम कॉपर का ले लें या ब्रास का ले लें? मैंने उसको कहा, ऐसे ही बोला मैंने, गधे मैं फैक्ट्री में था, पतीला। ठीक है जी, एक ऑफिस में जो कि 11वीं मंजिल पे था या 9वीं मंजिल पे था, वहां पर एक पतीला मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। ऊपर से एक बोतल मिल गई, तो उसी से तो हम डालेंगे, हम वहां का पतीला ढूंढते रहेंगे? तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं सर कि हम कौन सा पतीला लें, बोतल कौन सी लें। अरे तुम चम्मच से पानी डाल लो, फिर आप ऐसे बंदों को क्या कहोगे? जब उनके क्वेश्चन दिमाग की बत्ती जलाएंगे नहीं, कोर्स करके आ जाएंगे, फिर कहेंगे हमने कोर्स करा है, हमने लाख रुपए फीस भरी है। अरे लाख क्या, तुम 3 लाख भी भर दो तब भी दिमाग में वो ढक्कन नहीं रहेगा जो बंद रहेगा, खुला नहीं है। जब आपके कमेंट से ही पता चल जाता है कौन कितना पानी में, पतीला कौन सा सही ले। है। अरे अपनी टोपी उतार, उसी में डाल के देख ले। लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, क्या बोले अब उनको? कोर्स कर लेते हैं लाखों रुपए का, लेकिन बेसिक नॉलेज नहीं क्लियर होती कि भैया ये तो हमने सिर्फ वहाँ, अब ये थोड़ा है कि वहाँ जाके जमीन में डाल देंगे। अब आपका घर है, आप बाल्टी में करो, कटोरी में करो, चम्मच में करो, जैसे मर्जी करो, आपका घर है। कोई आपके पैसे थोड़ा लग रहे हैं, नुकसान थोड़ा हो रहा है, जैसे मर्जी कर लो। तो ये हाल है लोगों का, थोड़ा सा भी बिल्कुल नहीं सोचते। इसलिए मैं कहता हूँ भैया दिमाग की बत्ती जलाओ, सोचोगे तभी आगे बढ़ोगे। कोर्स करने का कोई फायदा नहीं है, कोर्स कहीं से भी करो, लेकिन जब तक आप सोचना नहीं शुरू करोगे ना, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मेथड तो बहुत हैं, दुनिया भर के हैं। अभी हम इस पर डिस्कशन करते रहेंगे तो 2 घंटे और निकल जाएंगे, एक से एक नए आइडिया आते रहेंगे। जमीन की एनर्जी को ही तो चेक करना है, कितने मेथड निकलेंगे। क्लियर हुआ कुछ या नहीं? यस सर। जो आज एक दिन के लिए आज जिन्होंने इसको ज्वाइन करा, उनको कुछ नॉलेज मिली या नहीं मिली? कल वो आओ या मत आओ क्लास में, वो आपकी मर्जी है, और ज्वाइन करो या मत करो, लेकिन कुछ नॉलेज मिली या नहीं मिली? दिमाग की बत्ती जली या नहीं जली? जी कुछ सर, नया अच्छा लगा सोचा या बहुत। नहीं? सर अच्छा तो लगा, लेकिन लगा क्या, क्या पॉइंट था इसके अंदर? पढ़ाते तो सब हैं, कोई हम अलग से तो पढ़ा नहीं रहे। हम भी वही खड्डा खुदवा रहे हैं, उसके अंदर मिट्टी डलवा रहे हैं, फिर पानी डलवा रहे हैं, फिर वापस कह रहे बंद कर दो। कुछ हम भी तो नया तो कर नहीं रहे, हम भी वही कर रहे हैं। नया क्या है इसमें फिर?
सर रट्टी रटाई पढ़ाई तो वो अभी जब आप शुरू करेंगे जो भी है, जो मतलब चल ही रहा है वो तो होगा, लेकिन इसमें अपना भी सेंस लगाना, अपना भी लॉजिक लगाना, इस तरीके से हर प्लॉट पे तो मतलब सब जगह पे हर चीजें नहीं मिल सकती है, तो इसलिए अपना सेंस लगा के वहां की रेमेडीज या वहां का वो जो भी है एनर्जी चेक करना, तो सर अपना सेंस लगाने के लिए आप ज्यादा वो कर रही है और ये अच्छा भी है सर, इजीली समझ में आ रहा है सर, बहुत अच्छा है। अब देखो, मना करने के बाद भी स्मिता जी फिर भी लिख रहे हैं। नहीं सर, उन्होंने आज भी कोई 2 पॉइंट नहीं लिखे हैं। मैडम फिर पेन क्या कर रहा है? आपके हाथ में पेन क्या कर रहा है? मैडम पेन दूसरे हाथ तो में जो मैंने नीचे रख रख दी लिया है। था सर, पहले ही रख लिया था हाँ तो पेन और मैडम कॉपी। रखा है। अगर आप क्लास में कॉपी पेन लेके बैठे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लिखोगे। अच्छा क्यों रखा है नहीं तो पास में, ये बताओ सर, ना। एक बात जब पूछनी थी। लिखना नहीं है तो हाँ पहले तो जो मैं पूछ रहा हूँ उसको आंसर करो ना, पूछना आप मेरे से बाद में। तो सर, पेन पास हैबिट क्यों हो गई है, रखा? नोट्स बनाने की हैबिट हो गई है। मैडम जो हैबिट हो गई है उसको चेंज कौन करेगा, आप या मैं? मैं करूंगी सर, आज से नहीं लिखूंगी सर। चलो ठीक है, कल रिकॉर्डिंग आएगी फिर लिख लेना। हाँ अच्छा ठीक है बताओ क्या पूछना है आप? सर। मैंने ये मतलब सुना है कि कोई भी प्लॉट होता है ना, तो उसकी जब हम उसका वास्तु करते हैं तो उसका बाउंड्री वॉल मस्ट होता है क्या सर? यस। चाहे वो उसको फेंसिंग दे या कुछ भी दे, एक बाउंड्री डालना जरूरी होता है। मैडम एक बात बताओ, वास्तु स्टार्टिंग कैसे होती है? कल वाला क्वेश्चन वापिस आ। हाँ, वो तो आपने बताया था कल, वैसे स्टार्ट करना है। मैंने बताया था ना, अब आप बताओ। हाँ, यही कि पहले जैसे कि हम लोग वहां जाएंगे, प्रे करेंगे, फिर कई तरीकों से हम चेक करेंगे कुछ वहां। नहीं करेंगे मैडम, कुछ नहीं करेंगे। हम्म। हम सबसे पहले कॉमन सेंस लगाएं। ओके। स्टार्टिंग ही वहीं से हो। ओके कैसे? ओके ओके तो आपने कर दिया, बताओ कैसे? सर, आप बताएंगे। मैडम सीधी सी बात, जब हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी उसके साथ सारे प्लॉट खुले हैं तो अपने को क्या पता हमारा प्लॉट कौन सा है? जब तक उसे बाउंड्री नहीं करेंगे, फेंसिंग नहीं करेंगे, अपने को पता कैसे चलेगा? जब किसी के ऊपर हमारा नाम लिखा होगा तभी तो वास्तु अपने को इफेक्ट करेगा। हम्म। और जब खुला है, सबके साथ लगा हुआ है, तो वो वास्तु अपने कहाँ से? जब आपने उस पर फेंसिंग कर दी, दीवार कर दी, तभी तो हमारे नाम पे आया, तभी तो अपने को पता चला ये वाला हमारा है। जब अपने को पता ही नहीं है हमारा कौन सा है, तो वास्तु महाराज जी हमारे पास कहाँ से आएंगे, कहाँ से अपने को इफेक्ट करेंगे? उसके लिए बाउंड्री या फेंसिंग होनी जरूरी है या नहीं है? ये ऐसे ही किसी के प्लॉट में भी चलेगा, ये मेरा है। हाँ जी। ठीक है सर। आप प्लॉट में तो चलेगा ही, लेकिन फेंसिंग करी नहीं। क्या पता आप अपने में खड़े हो या दूसरे में खड़े हो। हम्म। तो इसलिए फेंसिंग और बाउंड्री जरूरी है या नहीं? है सर। फिर सोचा क्यों नहीं इतनी कॉमन सी बात? नहीं सोचा है सर। सोचा होता तो क्वेश्चन नहीं आता। आपसे कंफर्म करवाना था उनको। हाँ, वही सर ने ठीक बोला। मैडम कभी भी कोई दूसरा बंदा आपकी हेल्प के लिए नहीं आएगा। कहीं आप हम्म। वास्तु करने जाओगे अकेले करोगे और अकेले ही। हम्म। अभी तो सर ने आपकी हेल्प के लिए बोल दिया कि कंफर्म कराना। मैडम कितनी बार कंफर्म कराओगे ये बताओ जरा? हम तो हर बार कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो ऐसी जगह फंस जाओगे जहाँ खुद सोचना पड़ेगा, फिर खुद क्या सोचना करोगे? पड़ेगा। राइट। आज क्यों नहीं सोचा? सर, वो जो खुद वाला चीज है ना, वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस से आएगा सर। तो हम और करवा क्या रहे हैं आपसे बोल के? वही प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। तो फिर भी आप नहीं कर रहे हो, फिर कैसे होगा? कोर्स खत्म होने के बाद या क्लास खत्म होने के बाद? रात गई बात गई, फिर तो ये होता। हम्म। तो इसीलिए जब मौका मिले, हमें इंग्लिश सीखनी है, टूटी फूटी है, जो मिले उसे बोल दो। हम्म। अरे उसको सोचे, अपने को क्या, हम तो सीख रहे हैं, अपने को तो आती ही नहीं है। तो आती समझ आई नहीं। आई नहीं है तो मार दीवार पे सिर, हमने तो बोल दिया जो बोलना था। हम्म। और जब हम ये सोचते रहेंगे कि भैया अपने को वो सामने वाला क्या सोचेगा, अरे सोच ले, मेरा कोई रिश्तेदार है वो, सोचेगा, सोचता रहे। मैडम जहाँ हम ये करते हैं ना, तो वहीं हम मार खा जाते हम्म। हैं। इसलिए जो करना है करो, दुनिया हम्म। क्या बोलती है बोलने दो। एक बात और, अगर हम्म। आपने वास्तु करना है
वास्तु में आगे बढ़ना है तो दो चीज़ों को याद रखो, हम्म। दोस्त और रिश्तेदार। जितना मर्जी बोले उनका वास्तु नहीं करना। अच्छा। और दूसरा, जिस शहर में आप रहते हो वहाँ वास्तु नहीं करना, क्योंकि वहाँ ओके। आप जितना भी वास्तु कर लो कोई आपको पैसे नहीं देगा। जहाँ इंसान रहता है वहाँ उसकी कदर नहीं करते वो। और दूसरा, रिश्तेदार और यार दोस्त करवा भी लेंगे, पैसे भी नहीं देंगे, उल्टा जब आप मांगोगे ना तो आप पे एहसान कराएंगे कि हमने आपको बुलाकर आप पर एहसान कर। इसलिए रिश्तेदार पड़ोसी दोनों से दूर रहो। और जिस शहर में रहते हो उधर ना के बराबर करो। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, मैं एक भी वास्तु विजिट नहीं करता। मजबूरी होगी तो सर। सर मजबूरी होगी तो वहाँ पैसे थोड़ा मिलेंगे। मजबूरी में तो जाना पड़ेगा। अगर कोई यार तो मजबूरी में बुला रहा है फिर हम करते भी उसी हिसाब से हैं। ठीक है सर। सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। क्योंकि बड़ाई तो वो करेगा नहीं, बुराई सबसे पहले करेगा। पहली बात तो उनको कोई ना कोई बहाना मार के टाल दो, तो भैया टाइम नहीं है, कुछ है, ये वो है। मेरी आज तक जितनी भी विजिट हुई है फरीदाबाद में, मैंने सिर्फ एक या दो करी। और दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद वहाँ मेरी रेगुलर होती है। क्योंकि अपने शहर में कोई ना कोई किसी का यार दोस्त निकलेगा, किसी का चाचा निकलेगा, किसी का फूफा निकलेगा। और वहाँ आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, बुराई मिलेगी। इसलिए उनको छोड़ दो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है। आज ही किसी ने फ़ोन करा था। सर देखो अभी की बात बताता हूँ, थोड़ी देर पहले ही एक का फ़ोन आया। पता नहीं अभी वो शायद क्लास में है या नहीं है, मुझे नहीं पता। जैसा भी मैंने बात करी थी तो मैडम जी सामने आ गए थे, ISO वाले, मुझे नहीं पता था। तो क्या फ़ोन पे बात हो रही है, क्लास में पता नहीं ना किन से बात हुई, क्या बात हुई। मास्टर जी का मुझे नहीं पता कौन है, अगर होंगे भी तो सर कोई बात नहीं। उनका फ़ोन आया, सर आपकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। बोले कितनी फ़ीस है? मैंने कहा 13,000। कह रहे बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा आप क्या करते हैं? कह रहे मैं वास्तु करता हूँ, मैं 400 450 वास्तु कर चुका हूँ। मैंने छूटते ही कहा सर अगर आप 400 450 वास्तु कर चुके हैं तो ये फीस तो आपके लिए कुछ भी नहीं होनी चाहिए। कितनी फीस लेते हो? कहते 7,000 रुपये। और मैंने कहा आप इंडस्ट्रियल करोगे कम से कम 11 में तो करोगे ही, पहली फीस में ही वसूल हो गया। और क्या फ्री में करना है क्या? फिर क्या बोलेंगे फिर आप? 400 450 कम नहीं होते हैं सर एक्सपीरियंस के लिए। और जिसने 400 450 कर लिए उसका तो इंडस्ट्रियल वास्तु अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। उसको तो इंडस्ट्रियल वास्तु सीखने की जरूरत भी नहीं है। सर बिल्कुल सही कहा सर। कहने में बहुत अच्छा है फिगर, ये हवा में तीर छोड़ दिया होगा कि हमने 400 450 किए। अब अगर वो क्लास में भी होंगे तो सामने नहीं आएंगे। मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है। क्योंकि 400 450 का मतलब है कि आपका इंडस्ट्रियल अपने आप क्लियर हो गया। वही 16 जोन तो है इंडस्ट्री में भी। मैंने कौन सा इंडस्ट्रियल किसी से सीखा है? एक्सपीरियंस के बेस पर ही तो सिखा रहा हूँ। एक्सपीरियंस के बेस पर इंडस्ट्री आ रही है जिसको हम कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ भी बोलने से पहले सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। 450 का मतलब बहुत होते हैं। आप 7,000 से आपने स्टार्ट करा है तो अब तक आपकी फीस कम से कम 25,000 होनी चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ही के अंदर कमी है। फिर वो कहते हैं कि मैंने तो 1,000 रुपये से स्टार्ट करा। मैंने कहा मैंने तो फ्री में करा था, 500 रुपये भी लिए थे। फिर सर फिर इसका मतलब हमारे अंदर कमी है ना कि हमने 450 केस कर लिए और आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। बस हम ये डर जाते हैं कि हमने इंडस्ट्रियल वास्तु नहीं करा। इंडस्ट्रियल वास्तु कोई हुआ है क्या? या कोई भूत है जिसे हमें पकड़ना है? लोगों ने इसको हवा बना दी है। सर हमें तो कहीं पे भी खड़ा कर दो, हम तो वहाँ का वास्तु कराएंगे। 16 जोन आपको क्लियर है तो आप कहीं का भी वास्तु कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल वास्तु कोई वो है। सर वही 16 जोन हम पढ़ेंगे फैक्ट्री में भी, वही हॉस्पिटल में पढ़ेंगे, वही स्कूल में पढ़ेंगे। वो उसी के लिए चैन से शादी का मैरिज हॉल बनवा लो या हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल का जब हम करेंगे तो उसके अंदर मुर्दा घर भी तो आएगा ना बनाने के लिए। डीप फ्रीजर जो होते हैं वो भी तो हॉस्पिटल का पार्ट होता है। जब आप सोचोगे जोन आपको क्लियर होंगे तो आप अपने आप कर लोगे। उसमें नया क्या है? चलो और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना तो चलो मैं पूछता हूँ। आप में से किसकी दिमाग की बत्तियां थोड़ी सी जली? पूरी तो मैं नहीं बोलूंगा जली, जली। जी सर।
किसने बोला जी सर? सविता जी अभी तो आपकी टिमटिम हो रही है, जली नहीं है। हाँ सर, टिमटिम हो रही है। तो टिमटिम हो रही है, जली नहीं है। कल फिर क्वेश्चन करेंगे आपसे, पता चल जाएगा। और कोई है जो बोलता है कि हाँ थोड़ी सी जली? पता बोलने बोलेगा इसमें मत। हाँ, लेकिन नहीं। आप लगे आप क्वेश्चन पूछ लेंगे। हमसे पूछ लेंगे तो फिर क्या जली, फिर तो बल्ब ही फ्यूज हो गया, ज्यादा लाइट आ गई तो फ्यूज हो गया। दीपक जी आप बड़े आराम से सोच रहे हो, ऐसा क्या है भाई, बिल्कुल इतने सीरियस हो गए आप तो। दीपक कुमार जी आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं, म्यूट हो थोड़ा सा अनम्यूट करो, और कहाँ से हो थोड़ा बताओगे अपने बारे में? जी सर, मैं बिहार से दरभंगा से हूँ। अच्छा। मैं और सब भी देखा हूँ और सब जगह, तो पहला दिन ही आपका वो क्लास अटेंड किया हूँ। और थोड़ा सा समझ रहा है बस, अभी थोड़ा सा अभी। क्या हो रहा है ये? कुछ नया सोचने को मिला तो बात की एक बार। अभी तो सर कुछ बोल नहीं पाएंगे, बस अभी थोड़ा सा सुन रहे हैं सबकी बातें। मेरा कहने का मतलब है कुछ सोचने के लिए मजबूर हुए या नहीं, सीधी सी बात। सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, हेलो। आपकी क्लास के बाद कुछ नया सोचने के लिए मजबूर हुए या नहीं? नया सर अभी कुछ कह नहीं सकते अभी तो। देखे ही है, आपका वीडियो भी कुछ देख रहे थे यूट्यूब पे भी, तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है। और इसीलिए आपका क्लास पहला दिन ही, आज सीधी फर्स्ट डे ही जब ज्वाइन किए हैं। सामने बैठे होते हैं और तो मजबूरी में हम बोलते हैं अच्छा लगा, जो नहीं कोई नहीं सर, सामने ऐसा बैठा कोई तो बात हम नहीं है। हम चेहरे पे थोड़ा बोल देंगे कि बुरा लगा। वो भी जब रिकॉर्डिंग सामने चल रही है तो भूल के भी नहीं बोलेंगे कि बुरा लगा, वो तो बाद में बोलेंगे। नहीं तो पहले और सब जगह जैसे वीडियो वीडियो देखे है ना, उसके बाद फिर आपका ज्वाइन किए है ना। ऐसा रहता तो ज्वाइन ही नहीं करते, है कि नहीं। सर वो तो आपकी मर्जी है, मेरा तो कहने का मतलब है कि जब हम कुछ नया सोचेंगे ना तभी आगे बढ़ेंगे। जी अगर जी हम ये जी जी, वो सोचते तो रहते है। कि अमेरिका क्रायोजेनिक इंजन नहीं देगा तो हम कभी बना भी नहीं पाते। सोचेंगे तो जी, बात बनाएंगे ना। सही है। जी 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 जी। तो वही वास्तु में ही करियर बना था, तो थोड़ा सा वही समझ रहे थे। इधर है नहीं उतना, क्या? दरभंगा में ही। और किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो बताइए, किसी के मन में हो। निरंजन जी आपने अभी अभी जस्ट कैमरा ऑन करा है, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं सर, थोड़ा सा बताएं। यस सर। कहाँ से हैं सर आप, क्या करते हैं? सर मैं महाराष्ट्र से नासिक से हैं आप? नहीं, महाराष्ट्र महाराष्ट्र कोल्हापुर। अच्छा कोल्हापुर। आपने अभी ज्वाइन करा है क्या सर? नहीं, ज्वाइन हुआ था सर, बातें सुन रहा था आपका। बातें सुन रहे थे तो कुछ हमारी गप्पे कैसी लगी फिर आप? आपने जो बोला ना वो 400 450 वाला बात। हाँ जी। हाँ मैं ही हूँ सर वो। चलो सर कोई बात नहीं। सर प्लीज किसी बात को बुरा मत मानना, अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। सर। सर 450 फिगर बहुत हो, अपनी। हाँ सर, 2015 से कर रहा हूँ मैं सर। सर आप 2015 से कर रहे हो, मैं 2021 में फील्ड में आया। हम्म कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ हर जगह पर। चलो सर बढ़िया है। हमें कभी भी कहीं से भी कुछ नॉलेज मिले ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आंख बंद करके ले लेनी। हाँ वही वही सर। अगर कोई ये बोले कि हाँ मेरे बारे में ऐसे बोला कि मैंने 450 किए हैं, तो हम्म वो फिर हमारे अंदर घमंड आ जाता है कि हमने 450 किए हैं, लेकिन मैं फिर क्यों इससे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, तभी मैं कैमरा ऑन करके मैं बात कर सकता था। तभी तो सर आपने कैमरा ऑन करा है, उससे पहले तो ऑफ था। अभी थोड़ा अभी क्लास मैंने बंद क्योंकि होने को। मेरे को इतना तो याद था कि वो महाराष्ट्र से हैं,
नासिक से या हम्म। कहाँ से हैं, तभी मैंने आपसे क्वेश्चन करा कि आप नासिक से तो नहीं। नहीं, मैं नासिक से पढ़ाई किया मैंने, वास्तु और ज्योतिष का। हाँ, तो कहने का मतलब नासिक शब्द आया था ना जब हमारी बात हुई थी, तो मेरे को बस उतना ही रहा, क्योंकि आपसे पहले मैडम जी का भी फ़ोन आया, उससे पहले अभी पता नहीं हम्म। कितने दिन में फ़ोन करता ही रहता है, तो कुछ एक बातें यूनिक होती हैं तो वो दिमाग में रह याद रह जाती हैं। जाते हैं। सर क्या है, रेसिडेंशियल का कुछ अलग रहता है और इंडस्ट्रियल का कुछ अलग रहता है, ऐसे मैंने पढ़ा है। सर 1 मिनट सर, आप 2015 से हैं। हम्म। लेकिन इंडस्ट्रियल वास्तु मैंने परंपरा। कम किया, रेसिडेंशियल ज्यादा किया मैंने। सर आपने कुछ भी किया हो, आप हमारी हम्म। क्लास में आएंगे ना, 2 दिन में आप ट्रेंड होकर साइड पे हो जाएंगे, ये भी गारंटी। बराबर है सर। सोचने का जो ढंग है ना आपका हम्म। रेजिडेंशियल के लिए, 2 दिन में अपने आप हम्म। चेंज हो गए। 2 दिन में, अभी तो हम हम्म। बेसिक कर रहे हैं, अभी तो हमारा हम्म। बेसिक चल रहा है, कुछ दिन तक बेसिक ही चले, क्योंकि आज भी हमारा तो डिस्कशन ही हो रहा है और हम पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ, कि ज़मीन की एनर्जी को कैसे चेक करें, वही सब चीज़ कर रहे हैं। और वो बात अलग है कि हम पढ़ते कम है, गप्पे ज़्यादा मार रहे हैं। हम्म। गप्पों में ही सामने का एक्सपीरियंस निकल के आता है और नई बातें आती बराबर है सर। हैं। अगर आपको पता हो मार्केटिंग वाले क्या कहते हैं, पुट योरसेल्फ इन कस्टमर शूज, आप अपने आप को, तभी आप मार्केटिंग के उनके अंदर से निकाल पाओगे कि उसके मन में क्या है, तभी आप अपना प्रोडक्ट उनको दे पाओगे। हम्म। दिस इज द फंडा ऑफ मार्केटिंग, बट वी आर नॉट डूइंग द मार्केटिंग। ओके सर। ठीक है जी। ओके ओके सर। अब आप कुछ कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कुछ आपके मन में क्वेश्चन है तो। नहीं नहीं, मैं यही जानना चाहता हूँ, रेसिडेंशियल वास्तु और इंडस्ट्रियल वास्तु में क्या डिफरेंस है सर? इसका आंसर कौन करे, कोई भी, कोई भी करना चाहे, नहीं तो लास्ट में हम तो हैं ही। स्मिता जी आप बताइए। सर रेसिडेंशियल और ये कमर्शियल या जो फैक्ट्री का जो है, इसमें ये है कि रेसिडेंशियल में हम अपने लाइफ की एक्टिविटीज को एक दूसरे से रिलेट करते हैं, है ना। और इंडस्ट्री में क्या होता है कि अलग अलग इंडस्ट्री होती है, जैसे कि समझ लीजिए कोई मसालों की है, या जैसे कि कोई कोल्ड ड्रिंक्स की है, लॉट ऑफ वेराइटी, मतलब अनगिनत है मतलब अनगिनत टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है। तो उसमें भी हर एक मतलब रेसिडेंशियल तो एक तरह का हो गया कि हम अपनी लाइफ एक्टिविटीज को रिलेट करते हैं, बट वहां पे हर एक इंडस्ट्री की अलग अलग पैटर्न है और उन सबको हमको रिलेट करना होता है, हर एक सर इन मैडम अगर मैं बोलूँ एक वर्ड में आंसर, हम्म क्या हो? द प्रोसेस ऑफ जो प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट जो बनता है, उसका 10 जो वर्ड हो गए, प्रोसेस है उसको रिलेट 10 करना वर्ड है। हो गए, 10 वर्ड हो गए, मैंने कहा एक वर्ड में। शोर कौन शराबा, करेगा? बिजनेस में शोर शराबा। आ गया ना, शांति वर्सेस क्रांति। घर हम्म पे चाहिए शांति और बिजनेस में चाहिए ये क्रांति, क्रांति, हाँ। यही डिफरेंस। हमें ओके। वहां पर शोर शराबा लेकर आना है, यानी कि फायर को लाना है, और घर पे शांति। शांति को लाना है, बस यही डिफरेंस है। जोन वही रहते हैं 16, बेसिक ओके। डिफरेंस आता है, शांति है वर्सेस क्रांति। घर पे चाहिए शांति, और अगर फैक्ट्री में हो गई शांति तो लेबर बैठी रहे, उनसे काम करवाना है। शोर शराबा चाहिए हमें वहाँ पर, तो हमें वहाँ चाहिए फायर, और घर पे चाहिए, घर पे क्या चाहिए? शांति। एयर, हम्म, एयर, वहाँ पर चाहिए वाटर। रजत और घर में चाहिए सतव। बस सत्तर। यही डिफरेंस, हम्म और कुछ नहीं है। वही 16 जोन है। अगर घर पे साउथ ईस्ट अगर अग्नि दे रहा है तो फैक्ट्री में भी वो अग्नि ही देगा। नॉर्थ अगर घर पे पानी देता है तो फैक्ट्री में भी पानी ही पानी देगा। ही देगा, हाँ। साउथ वेस्ट अगर घर पे स्टेबिलिटी देता है तो फैक्ट्री में भी स्टेबिलिटी ही देगा। वेस्ट अगर हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है घर में, तो फैक्ट्री में हमारे लॉस के, प्रॉफिट एंड लॉस को बताएगा। वो भी हमारी इच्छा है, कोई नहीं चाहेगा मेरा लॉस हो, प्रॉफिट ही हो। W&W अगर डिस्पोज की जोन घर में है तो फैक्ट्री में भी डिस्पोज ही है, वो पॉजिटिव नहीं हो जाएगी, वो डिस्पोज ही रहेगी। E&E अगर हमारी खुशियां हैं तो फैक्ट्री में भी E&E हमारी खुशियां हैं।
लेकिन अगर हमने वहाँ खुशियों में वर्कर को बैठा दिया तो हम परेशान रहेंगे और वर्कर खुश रहेगा। बस हमें सोचने का नज़रिया बदलना, काम सारा वही है। अगर आप ईएनई में कैंटीन बना देंगे ना तो दिन भर बैठा हुआ चाय पीता रहेगा, काम नहीं करेगा। काम के लिए आप उसको बार बार उंगल करते रहोगे, काम कर ले काम कर ले, लेकिन आपने उसको बैठाया वहाँ, 16 जोन वही है। सोचने का नज़रिया अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें शांति नहीं चाहिए, क्रांति चाहिए, और आपने उसको वहाँ बैठा दिया मजे लेकर। सबसे बड़ी गलती आपने ईएनई में कैंटीन बनाई क्यों? क्योंकि हर कोई जाएगा वहाँ बैठ के खुश होगा ना। आपने घर में तो अपने लिए कमरा बना दिया कि मैं खुश हूँ, और आपने वो वर्कर के लिए भी सोचा, तो वर्कर तो खाली बैठ के ही खुश है वहाँ पर, काम क्यों करे? जी सर। चीज़ें वही हैं, सिर्फ सोचने का नज़रिया बदल जाए। वहाँ चाहिए शांति और वहाँ चाहिए क्रांति, बस यही डिफरेंस है दोनों, और कुछ नहीं। ठीक है सर, कुछ क्लियर हुआ? हो रहे सर। ये तो अभी स्टार्टिंग है, फैक्ट्री पे तो हम जाएंगे हफ्ते बाद, अभी तो बेसिक ही चल रहा है। तो सर मेरा एक सवाल है इसमें। मना करेंगे तो नहीं पूछोगे? सर पूछना तो है, फिर मतलब पूछो। मैं ये जानना चाहती हूँ फिर जैसे चारों दिशाओं में कौन सी एंट्री, ऐसा कुछ है कि ये एंट्री बेस्ट है या फिर चारों ही बेस्ट है? बीच पर है, अभी तो हम लैंड का ही कर रहे हैं, उसके बाद चार दीवारी करेंगे। जब चार दीवारी करेंगे तभी तो दरवाजा बनाएंगे। जी सर। अभी मेन तो गेट भी अपने को तो यही होगा नहीं ना? पता हमारा प्लॉट कौन सा है, अभी तो हम प्लॉट तो सिलेक्ट कर लें, उसके बाद ही आगे जाएंगे। पहले प्लॉट सिलेक्ट हो रहा है, आज और कल में हम प्लॉट सिलेक्ट कर रहे हैं। कल हम चार दीवारी करेंगे तो फिर दरवाजा भी लगा देंगे, सब आ जाएगा मैडम, टेंशन मत लो। और अगर वैसे ही एक सिंपल सी भाषा में आंसर चाहिए तो नॉर्थ में N4 N5 N3 4 5, और बाकी सब जगह 3 4, खत्म, एक वर्ड में आंसर। और सर अगर वैदिक से करना है तो वैदिक वाले सिर्फ S4 को मानते हैं, S3 को नहीं मानते। हो गया जी आंसर। लेकिन जब हम किसी चीज़ को, जिस दिन वो सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें डिटेल में पढ़ा जाए, और जब हम उससे आगे चले जाते हैं ना तो फिर उसका वही एक ही आंसर मिलता है, हाँ, टू द पॉइंट। इसलिए अच्छा होता है जिस दिन हम जो पढ़े ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन तो सब समझ ओके आ। ओके सर। जब हम आगे भागते हैं तो फिर हम भागते ही रह जाते हैं, क्योंकि समझ तो कुछ आता नहीं, हाँफना शुरू कर देते। खरगोश भागा था ना जल्दी कछुए से, मैं जीत जाऊंगा, और वही हार गया। इसलिए जो पढ़ाया जाए उससे रिलेटेड पूछो, आगे जाने से कोई फायदा नहीं हो। ठीक है मैडम जी, आंसर मिला? हाँ सर, आपने बताया ना, क्या मिला, क्या बताया, बताओ जरा। नॉर्थ का N3 4 5, और वैदिक से करो ये तो तो तुमने नया क्या बताया, बताओ। ये तो नया ही है, नया है ये तो पुराना है, नया तो पूरा नहीं। कुछ है। इसलिए फायदा ये है कि जब जो चीज़ हम पढ़ते हैं ना उस दिन उसी पे ही ध्यान करो। उसके अंदर इतनी चीज़ें आएंगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हम इसको और डीप में कितना डीप जा सकते हैं। और अगर हम आगे सर भागेंगे ना तो पुराना जो हम पढ़ रहे हैं उस पर तो ध्यान ही नहीं जाएगा, आगे पे भागने में ध्यान रहेगा। जब सर हम कल एंट्री मुझे एक करेंगे ना साइट पे 32, जाना है, इसीलिए पूछा था। मैडम यस सर। किसी के मन में कोई डाउट नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड कर सकते हैं, कल मुलाकात होगी हमारी। यस सर। ठीक है जी। ठीक है सर। प्लीज़ किसी को अगर मेरी बात का बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, सर माफ करना। बिल्कुल भी लेकिन नहीं। लेकिन अगर हम कुछ नया सोचेंगे तो आगे बढ़े। निरंजन जी, सर आपको भी अगर कोई मेरी बात का बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के। नहीं नहीं सर जी, बड़े आप मेरे से। ठीक है सर। सर मेरी हम्म, मजाक करने की आदत है, इसीलिए हंसती रहती हूँ। चलो अच्छी बात है मैडम, हंसते रहो, आगे बढ़ते रहो। हाँ सर। ठीक है जी। हाँ सर। सभी को थैंक यू। गुड नाइट, राधे राधे, जय गुड श्री नाइट, राम। नमस्ते गुड सभी को। नाइट, राधे राधे, शिवरात्रि सभी को। गुड पूरा नाइट, गुड नाइट। नमस्ते सर। नमस्कार।